एपिसोड 191 आई विज क्रेविंग फॉर इट। दुबई, दुर्रानी पैलेस। रात का वक्त। महर सिकंदर के सामने खड़ी थी। उसने वॉमिट कर दिया था और वो भी ऑलमोस्ट सिकंदर के ऊपर ही। अभी भी उसका वॉमिट करना बंद नहीं हुआ था। उसने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखा और सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। करीब आधे घंटे बाद महर बेड पर बैठी हुई थी। वो लंबी गहरी सांसें ले रही थी। मिसाल उसे चेक कर रहा था। सिकंदर एक तरफ खड़ा था। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। मिसाल कुछ पल रुक कर बोला, आई थिंक कुछ ऐसा है जो इसके हार्मोन्स को ट्रिगर कर गया। मतलब महर किसी स्मेल से, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हुई। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मिसाल कंफ्यूजन से बोला, कौन सी मेहनत? महर उसे देखकर बोली, सिकंदर को सेड्यूस कर रही थी मैं। खराब हो गया सब कुछ। ये सुनते ही मिसाल की बोलती बंद हो गई। वो कभी सिकंदर को देखता तो कभी महर को। वो अचानक से खड़ा होकर बोला, ओके, मतलब ठीक है, पर वो आगे से थोड़ा केयरफुल रहना और क्या। इट्स नॉट ए बिग डील सिकंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही है, कोई टेंशन की बात है, इट्स वेरी नॉर्मल। सिकंदर उसे देखकर बोला, पता है मुझे, तुम जा सकते हो यहाँ से। उसके इतना कहते ही मिसाल तुरंत वहाँ से चला गया। महर सर झुकाकर बैठी हुई थी। उसे बहुत ज्यादा एम्बारासमेंट हो रही थी। मतलब मूड तो कुछ और बन चुका था, लेकिन हो कुछ और गया। सिकंदर उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, वाई आर यू एम्बेरेस्ड दिलरुबा? महर तुरंत उसे देखकर बोली, बिकॉज हम कुछ और करने वाले थे और मैंने कुछ और कर दिया। मैंने गड़बड़ कर दिया। लाइक सीरियसली, आई डोंट नो कैसे। मतलब थोड़ी देर पहले तक कुछ ऐसा था ही नहीं। जैसे ही तुमने मुझे अपनी तरफ घुमाया, पता नहीं क्या हो गया मुझे। आई रियली डोंट नो। आई थिंक मोशन सिकनेस हुई, शायद फ्लाइट में ट्रैवल करने की वजह से। पिछली बार ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस बार ये प्रॉब्लम है। सिकंदर उसे देखकर बोला, तो इसमें तुम्हारी गलती क्या है? महर उसे देखकर बोली, सिकंदर, आई एम टेलिंग यू कि हमारा सारा प्लान खराब हो गया। यू आर गोइंग टू फमी, लेकिन नहीं, सब कुछ खराब हो गया। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, वो मैं कभी भी कर लूंगा। राइट नाउ इट्स अबाउट योर हेल्थ। और अगर तुम्हें मोशन सिकनेस हुई है, देन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। महर जल्दी से बोली, बट आई वॉज क्राविंग फॉर इट। मुझे चाहिए था। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, सो यू आर क्राविंग फॉर अ रिलीज। महर कुछ पल रुक कर बोली, आई डोंट नो। मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? मैं बस इरिटेट हो गई। मुझे कुछ तो चाहिए था जो मुझे नहीं मिल रहा। बोलकर वो एकदम से बेड पर लेट गई। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसे कुछ महसूस हुआ। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और सिकंदर को देखा, जो ऑलरेडी उसके बगल में लेटा हुआ था। महर उसके सीने से लगाते हुए बोली, आई गो इरिटेटेड। मुझे नहीं पता किस चीज़ की इरिटेशन हुई, लेकिन किसी न किसी चीज़ की इरिटेशन हो रही है मुझे। एक्चुअली मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है, बहुत ज़्यादा, वैसा जैसे। सिकंदर बीच में बोला, यू वॉन्ट सेक्स दिलरुबा? महर कुछ पल रुक कर बोली, आई थिंक मेरे हार्मोन्स मुझे कुछ ऐसा ही करने के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं। तो सच में मेरा वही करने का मन कर रहा है, बट आई नो कि मेरी बॉडी अभी ले नहीं पाएगी। सिकंदर उसके बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए बोला, इसलिए तो बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड स्लीप। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर ने हल्के से उसके फोरहेड पर किस किया और वो गौर से उसका चेहरा देखने लगा। अगला दिन, आज रात को एक बहुत बड़ा जश्न था। पूरी की पूरी पार्टी नाइट थी, महर की प्रेगनेंसी को लेकर। आफ्टर ऑल, ये चीज सबके सामने आना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिकंदर को अब बच्चा चाहिए था। उनकी शादी को इतना टाइम हो चुका था, एक बार मिसकैरेज भी हो चुका था, तो बच्चे की डिमांड थी। और अगर बच्चा नहीं होता तो दूसरी शादी। पर अब महर प्रेग्नेंट थी, तो फाइनली सबको ये बात पता चलने वाली थी, और जितने मुंह खुल रहे थे वो सारे के सारे बंद होने वाले थे। महर आराम से हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपना पैनकेक एंजॉय कर रही थी। तभी सानिया उसे देखकर बोली, भाभी, आई थिंक आपको कुछ ऑफ वाइट कलर में पहनना चाहिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? बोलते हुए उसने अपने आईपैड पर एक ड्रेस उसे दिखाई। वो फुल स्लीव गाउन था, जिसके साथ गोल्डन कलर का एक नेक दुपट्टा था, जो कि काफी हैवी था। महर कुछ पल रुककर बोली, हैवी नहीं है। सानिया उसे देखकर बोली, पर भाभी, अच्छा लगेगा, और इतना तो बनता है ना, आपने इससे हैवी कपड़े भी पहने हैं। महर कुछ पल रुककर बोली,
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानिया धीरे से बोली, प्रॉब्लम नहीं भाभी, आपको अच्छा लगना चाहिए। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, सो आई टोल्ड यू। अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके इतना कहते ही सानिया ने तुरंत वो ड्रेस फाइनल कर दी। तो आज शाम तक वो ड्रेस आ जाने वाली थी। इधर महर ने हल्के से अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगी। तभी सानिया उसे देखकर बोली, अब क्या सोच रही हो आप? महर धीरे से बोली, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। सानिया जल्दी से बोली, भाभी, आप मुझे कुछ छुपा नहीं सकती हो। सो यू हैव टू टेल मी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? महर उसे देखकर बोली, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, पहले प्रेगनेंसी के बारे में। बस ऐसे ही कुछ दिमाग में आ गया था। सानिया कुछ पल रुक कर बोली, आई सजेस्ट भाभी कि आप उसे टाइम के बारे में सोचना बंद करो। महर उसे देखकर बोली, चीजें चेंज नहीं होती है सानिया। तुम्हारे साथ जो चीज हो गई हो वो तुम्हारे दिमाग से कभी निकल नहीं सकती। तो ऑफ कोर्स आई कैन नेवर फॉरगेट एनीथिंग। मेरे लिए वो भी स्पेशल था, मेरे लिए ये भी स्पेशल है। मेरे लिए दोनों चीजें एक बराबर हैं। पहले बस मैं खुश थी और इस बार मैं थोड़ी सी कॉन्शियस भी हूँ, बिकॉज खोने का डर भी है और कुछ नहीं। और इन फैक्ट वो जिया, वो भी आने वाली है ना। सानिया जल्दी से बोली, भाभी, उसे रोका नहीं जा सकता। महर तुरंत उसे देखकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है कि उसे रोका नहीं जा सकता। बिकॉज अगर मेरा कंट्रोल चलता ना, तो मैं उसे अपने घर के आसपास भी नहीं घूमने देती। सानिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, पर वो पॉसिबल नहीं है भाभी। और वो आएगी तो क्या? वो कुछ नहीं कर सकती है। अब उसके मुंह पर ना एक अच्छा सा थप्पड़ पड़ने वाला है कि भाई की बीवी तो प्रेग्नेंट है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो। वो जो अपने दिमाग में थॉट लेकर घूम रही है ना, वो सारे कहीं चले जाएंगे। महर उसे देखकर बोली, हम आई डोंट लाइक हर। उसकी बात सुन सानिया हल्का सा मुस्कुरा दी। पूरा दिन इतनी सारी प्रिपरेशन में निकल गया। पूरा का पूरा दुर्रानी पैलेस काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था और शाम होते होते मेहमान भी आने शुरू हो चुके थे। महर इस वक्त बेडरूम में थी। वो आराम से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। एक मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी उसे तैयार करने के लिए और उसने ऑलमोस्ट महर को रेडी कर दिया था। वो महर को देखकर बोली, बेगम, आपके बाल खुले छोड़ते हैं या फिर बांधने हैं? महर उसे देखकर बोली, ओपन हेयर, आई लव माई हेयर ओपन, सो खुला छोड़ दो। उसके इतना कहते ही मेकअप आर्टिस्ट ने महर के बालों को खुला छोड़ दिया और थोड़ा बहुत स्प्रे करके वो 2 कदम पीछे हट गई। महर खड़ी हुई, वो बेहद गौर से खुद को देख रही थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, दिलरुबा। ये सुनते ही महर ने एकदम से मुड़कर सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर ने जैसे ही उसे देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। इस वक्त उसका दिल दोनों से धड़क रहा था। महर ने वही ऑफ वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था, वी नेक लाइन। उसके साथ वो हैवी गोल्डन दुपट्टा जो उसके एक कंधे पर पिनअप किया गया था। उसके वो रेड हेयर जो उसके ऑफ वाइट कलर के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। उसकी पीकॉक ब्लू आंखें, हल्का सा मेकअप और कानों में चांद बालियां। बस शी वॉज लुकिंग सो परफेक्ट कि किसी की भी नजरें उसके ऊपर से हट नहीं सकती थी। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तुम अपने सीने पर ऐसे हाथ रख रहे हो सिकंदर? इट्स लाइक हार्टबीट कंट्रोल नहीं हो रही है। सिकंदर उसे देखकर बोला, बिल्कुल नहीं होती दिलरुबा, तुम्हें देखकर। अब तक मेकअप आर्टिस्ट वहां से जा चुकी थी। महर सिकंदर के सामने आकर बोली, रियली? सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली। इतना बोलकर उसने महर का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे सीधे एक ब्रेसलेट पहना दिया। महर ने तुरंत उस ब्रेसलेट की तरफ देखा। उसमें कुछ बहुत एक्सपेंसिव और बहुत एक्सक्लूसिव स्टोन्स लगे हुए थे। सिकंदर महर को देखकर बोला, दिस इज फॉर यू। अगर नीचे कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो यू विल जस्ट टेल मी, ओके? महर उसे देखकर बोली, सिकंदर, अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा तो परेशान करना मुझे भी आता है। आई नो कि क्या करना है। मैं जवाब दे दूंगी और मेरे जवाब देने के बाद वाली सिचुएशन तो हैंडल कर लेना। सिकंदर उसके होठों पर किस करके बोला, वो मेरा फेवरेट काम है। लेट्स गो। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से निकल गया। एपिसोड 192 अनवांटेड न्यूज। दुबई, रात का वक्त, दुर्रानी पैलेस। महर इस वक्त एक सोफा पर बैठी हुई थी जिसे काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। आफ्टर ऑल, ये पूरी की पूरी पार्टी बोलो या फिर अनाउंसमेंट पार्टी बोलो, सब कुछ उसके लिए ही था। सब के सब उसके पास आ रहे थे, उसे गिफ्ट दे रहे थे, उसे ब्लेसिंग दे रहे थे उसकी प्रेगनेंसी के लिए। कई बार उसकी पिछली प्रेगनेंसी का भी जिक्र हुआ था,
लेकिन महर इतनी स्ट्रांग थी कि वो सबके सामने अपने इमोशंस बिना पर्दे के न दिखाए। उसे अपने इमोशंस लोगों के सामने कंट्रोल करना आता था। फातिमा बेगम उसके पास बैठकर बोली, सारे तोहफे कैसे लग रहे हैं आपको? महर कुछ पल रुककर बोली, तोहफे मीन्स? फातिमा बेगम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, गिफ्ट कैसे लग रहे हैं आपको ये सारे गिफ्ट? महर जल्दी से बोली, ओके, सब कुछ अच्छा है अम्मी, और नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मगर किसी ने दिल से दिया है तो वो चीज़ तो ले लेनी चाहिए ना। तो मैंने तो सब कुछ अपने दिल से एक्सेप्ट किया है, और अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फातिमा बेगम जल्दी से बोली, अरे तो बच्चे, ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। यहीं पर बैठी रहो, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। उनके जाते ही महर हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और ठीक उसी वक्त उसकी नज़र अचानक से जोया की तरफ चली गई, जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। महर मन में बोली, इसकी नज़रें ऐसी हैं कि मन करता है कि आंखों की जगह बुलेट डाल दूं, गोली मार दूंगी, ऐसे मर जाएगी तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। सिकंदर तो वैसे भी सब कुछ हैंडल करने के लिए सोचते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और दूसरी तरफ देखने लगी। अगर किसी ने उसके दिमाग की थॉट को समझ लिया ना तो वो उसे सच में पागल ही समझेगा। वहीं सानिया तो इधर उधर के काम में बिजी थी। मिसाल को उससे बात करने का टाइम नहीं मिला था और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट था। इस वक्त एक तरफ खड़ा अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था कि तभी सानिया उसके पास आकर बोली, मैं इतनी देर से आपको देख रही हूँ, आप अपने फ़ोन में लगे पड़े हो। मिसाल बीच में बोला, तो फाइनली तुम्हें अपने हस्बैंड को देखने का टाइम मिल गया, मतलब? सानिया, एक बात बताओ, सुबह से तुमने मुझे कितनी देर के लिए टाइम दिया है? तुम एक बार भी मेरे पास आकर बैठी हो? सिकंदर और महर, उन दोनों के साथ मैं भी गया हुआ था। मैं वापस आया, लेकिन मेरी वाइफ को तो मेरी कोई पड़ी नहीं है। वो तो बस अपनी भाभी की सेवा में लगी हुई है। सानिया उसे देखकर बोली, आपको मेरी भाभी से जलन हो रही है? मिसाल जल्दी से बोला, मुझे उससे जलन नहीं हो रही है और मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हें तो कोई होश नहीं है। सानिया धीरे से बोली, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं जरा। मिसाल बीच में बोला, जो तुम करो अपना काम, इस चीज का जो पूरा हिसाब किताब है ना, वो मैं तुम्हारे साथ बाद में करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा। फिलहाल तुम जाकर वो करो जो कर रही हो। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। सानिया उसका हाथ पकड़ कर बोली, सॉरी। मिसाल कुछ पल रुक कर बोला, मैं नहीं पिघलने वाला। सानिया उसे देखते हुए बोली, पर मैं अगर आपको पिघलने पर मजबूर कर दूं तो? मिसाल कुछ पल रुक कर बोला, बहुत जिद्दी हो तुम। सानिया जल्दी से बोली, क्या करूं? अपने ही भाई बहन, आई मीन बहन नहीं, भाइयों पर गई हूं। उसकी बात सुनकर मिसाल हल्का सा मुस्कुरा दिया। इधर महर की नज़र सिकंदर को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में वो खड़ी हुई और सिकंदर को ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी एक मेड उसके पास आकर बोला, बेगम आप कहाँ पर जा रही हैं? आपके जाने के बाद सब आपको पूछेंगे। तो महर बीच में बोली, सिकंदर को ढूंढ रही हूँ मैं, वो शायद बाहर है ना, मैं उसके पास जा रही हूँ। कोई पूछे तो बोल देना कि मैं बाहर हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत बाहर चली आई। वो चारों तरफ देखते हुए बोली, वेयर यू सिकंदर? हमारी पार्टी है लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, बस यहीं पर हूँ बेगम। ये सुनते ही महर ने तुरंत मुड़कर सिकंदर को देखा। वो मुंह बनाते हुए बोली, तुम कैसे हो यहीं पर? अगर तुम यहीं पर हो तो मुझे क्यों नहीं दिखे? मतलब अंदर सब के सब मुझे गिफ्ट दे रहे, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो तुम्हें उन ब्लेसिंग का पार्ट नहीं बनना। सिकंदर उसके पास आकर बोला, आई वॉज डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क और अब वो काम खत्म हो चुका है, तो अब चल अंदर। इतना बोलकर उसने अपना एक हाथ आगे कर दिया। महर तुरंत उसके हाथ में अपना हाथ रखकर बोली, बट स्टिल मैं तुमसे नाराज हूँ। सिकंदर उसे अपने पास खींचकर बोला, आपकी नाराजगी के लिए ये सिकंदर कुछ भी करेगा, दिलरुबा। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी वाला कुछ भी नहीं करवाना, बस मेरे साथ बैठो और कुछ नहीं। सिकंदर बस हल्का सा मुस्कुराया और वो महर को लेकर अंदर आ गया। अब सबका ध्यान उनकी तरफ आ चुका था क्योंकि अब सिकंदर भी वहां पर था। सिकंदर महर को लेकर उस सोफे के पास पहुंचा और खुद भी अब उसके साथ बैठ गया। जोया बस खड़ी उन दोनों को देख रही थी। तभी जैन उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जलन हो रही है? जोया धीरे से बोली, दिल इतनी बुरी तरीके से जल रहा है कि आग लगती हुई महसूस हो रही है। मन कर रहा है कि इस आग में सबको जलाकर राख कर दूं। जैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नहीं, अब वो पॉसिबल नहीं है।
तुम आगे लगाने की कोशिश भी करोगी ना तो सिकंदर तुम्हारी आज की धजोया उड़ा कर रख देगा। जोया तुरंत उसे देखकर बोली, पता है मुझे, इसीलिए तो चुपचाप यहाँ पर खड़ी होकर बस सब कुछ देख रही हूँ, जलते हुए दिल के साथ। अब तक फातिमा बेगम एक प्लेट लेकर आ चुकी थी। वो खुद महर के लिए सब कुछ अच्छे से देख कर लाई थी कि कुछ भी ऐसा ना हो जो महर को सूट ना करे या उसकी प्रेगनेंसी के लिए सही ना हो। वो उसके सामने वो प्लेट रखकर बोली, आपका खाना, अब आप आराम से खा सकती हैं। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके अम्मी। इतना बोलकर वो अब आराम से खाना खा रही थी कि तभी अचानक से उसे खांसी आ गई। सिकंदर ने एकदम से पानी का गिलास उठाया। वो खुद उसे अपने हाथ से पानी पिला रहा था और उसकी पीठ सहला रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसे देखकर बोला, संभल कर बेगम। महर एकदम से उसे देखकर बोली, थैंक यू। ये सब देखते हुए जोया अब और भी ज्यादा इरिटेट होने लगी थी और उसकी इरिटेशन अब उसकी शक्ल पर नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद आदिल तेज आवाज में बोले, खैर, सिकंदर के आने वाले बच्चों के लिए सबने दुआएं भी की हैं और सब काफी बेसब्री से उसे पालने का इंतजार भी कर रहे हैं। पर उसी के साथ आज मुझे यहाँ पर एक खास अनाउंसमेंट करनी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं खुद हूँ। अब सबका ध्यान आदिल की तरफ आ चुका था। आदिल हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, जोया, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, जो मेरे दिल के बेहद करीब है, मैंने ये फैसला किया है कि मेरी बेटी का निकाह जैन से होगा। ये सुनते ही जैन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत नादिया बेगम की तरफ देखा, जो खुद हैरान परेशान ये सब कुछ देख रही थी। यही चीज थी जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। उन्हें जोया नहीं पसंद थी। वो कभी भी जैन के साथ जोया को नहीं देख सकती थी और वो जानती थी कि आदिल के दिमाग में ये चीज थी। इस बारे में फातिमा बेगम और नादिया बेगम दोनों को टेंशन भी थी, क्योंकि ये उन दोनों में से कोई नहीं चाहता था। जोया किसी को नहीं पसंद थी। ओवरऑल बात ये थी। आदिल सबको देखकर बोले, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि मेरी बेटी यानी कि मेरी जोया, वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। ये सुनते ही जैन ने तुरंत अपने बगल में खड़ी जोया को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो धीरे से बोली, कैसा लगा सरप्राइज? अब तुम्हारे साथ क्या क्या चलने वाला है जैन दुर्रानी? जैन उसे घूरते हुए बोला, आई विल नेवर मैरी यू, समझी तुम? तुम्हारे जैसे। जोया बीच में बोली, खबरदार, अगर आवाज ऊंची हुई तो यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, पता है ना? ये सुनते ही जैन ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। सिकंदर काफी अनअफेक्टेड होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसे इस ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कौन किससे शादी कर रहा है वो उसका लुकआउट नहीं था। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। महर धीरे से बोली, ये जोया तुम्हारे पीछे पागल है, जैन के साथ शादी करके क्या करेगी? सिकंदर उसे देखकर बोला, वो जो करेगी वो उसका प्रॉब्लम है दिलरुबा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। लोगों की लाइफ है, शादी करें, जिए, मरे या बच्चे करें, मर्जी उनकी। बोलकर उसने टिश्यू पेपर से महर के लिप्स के कॉर्नर को अच्छे से साफ किया। महर उसे देखकर बोली, आई थिंक यू आर राइट, बट स्टिल क्यूरियोसिटी। सिकंदर बीच में बोला, रिमेंबर दिलरुबा, क्यूरियोसिटी किल द कैट। किसी का निकाह होता है या कुछ भी होता है, तुम बीच में नहीं आओगी, समझी? और इस बार आई एम नॉट गोना अलाउ यू टू डू एनीथिंग। महर उसे देखकर बोली, हाँ तो मैं कौन सा सबकी शादी से भागने का काम करती हूँ? किसी को मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और फिलहाल मेरे पास फोकस करने के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बोलते हुए उसने सिकंदर का हाथ लेकर अपने पेट पर रख लिया और हल्के से उसके कंधे पर सिर रखकर वो अब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। एपिसोड 193 वेलकम बैक हस्बैंड। दुबई, दुर्रानी पैलेस। अगला दिन। महर इस वक्त बालकनी में खड़ी आराम से अपना जूस पी रही थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, दिलरुबा। ये सुनते ही महर ने एकदम से मुड़कर सिकंदर को देखा। वो उसके पास आकर बोला, व्हाट हैपेंड? महर कुछ पल रुककर बोली, यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर एंटी करोमा? महर जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स, मैं वो क्यों छोड़ूंगी, मुझे तो इसे कंटिन्यू करना ही है। एंड इन फैक्ट तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। डोंट वरी, मैं ये दोनों चीजें अच्छे से हैंडल कर लूंगी। सिकंदर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, आर यू श्योर दिलरुबा कि तुम दोनों चीजें हैंडल कर लोगी? अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो तुम डिलीवरी तक रुक सकती हो। सारी चीजें बैकहैंड पर हैंडल करने के लिए लोग हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। महर मुस्कुराते हुए बोली, बट ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी ना सिकंदर, और बोर होने से अच्छा है कि मैं वो करूं जिसमें मेरा मन लगता है। एंड आई लाइक डूइंग माई बिजनेस, माई परफ्यूम। तुम जानते हो ना, परफ्यूम इज द थिंग आई लव द मोस्ट। तुम्हारे बाद नहीं, एक्चुअली इसके बाद।
ये बोलते हुए उसने एक बार अपने पेट पर हाथ रखा। सिकंदर ने उसके गाल पर किस करके कहा, ओके, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, और अगर बाहर जाना होगा तो ड्राइवर को बोल देना, वो तुम्हें ले जाएगा। इसके बाद महर हल्का सा मुस्कुरा दी। सिकंदर कुछ पल उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखता रहा और फिर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही महर सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। वो खुद से बोली, ये जोया सच में जान से शादी करेगी। मुझे उस लड़की पर बहुत बुरी तरह से डाउट है, और मैं ये भी जानती हूँ कि जब भी मैंने किसी पर डाउट किया वो चीज़ रियल ही निकली है। मेरी ये जो फीलिंग है वो गलत नहीं हो सकती। कुछ तो करेगी वो लड़की। जान भी तो कोई काम का नहीं है, वो भी कुछ कर सकता है। लाइक सीरियसली महर, व्हाट द हेल यू आर थिंकिंग अबाउट दोज पीपल? वो लोग बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है महर रंधावा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर सीधे अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। वो बाहर जाने के मूड में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जैन इस वक्त अपने कमरे में घूम रहा था। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। कल जब से आदिल ने वो अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद से उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी नादिया बेगम वहां आकर बोली, जैन, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया है? जैन बीच में बोल पड़ा, अम्मी, आपको खाने की पड़ी हुई है। आपको ये नहीं दिख रहा कि वो लड़की मेरी जिंदगी में घुसकर मेरी जिंदगी का तमाशा बना सकती है? और उसके बाप को किसने कहा बिना मुझसे पूछे मेरी शादी का अनाउंसमेंट करने को? अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो जाकर कहीं और शादी करवा दें। क्या मैंने ठेका ले रखा है उसकी बेटी का? नादिया बेगम उसे देखते हुए बोली, मुझे पता है जैन कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर इस बात का अंदाजा तो पहले से ही था ना। आदिल हमेशा से चाहते थे कि जोया की शादी तुमसे या फिर सिकंदर से हो। सिकंदर उनका पहला ऑप्शन था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो अब वो तुम्हें शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैन बेड पर बैठकर बोला, और मैं शिकार बन जाऊंगा? यही होगा, राइट। वो मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे और मैं फंस जाऊंगा। इनफैक्ट मैं फंस चुका हूँ। फाइनली वो हो रहा है जो। नादिया बेगम बीच में बोल पड़ी, कौन सा शिकार? कुछ नहीं जैन, शादी रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे सबका ध्यान उस पर चला जाए और ये पूरा का पूरा ड्रामा रुक जाए। जैन गहरी सांस लेकर बोला, क्या बोलना चाहती हैं आप? नादिया बेगम कुछ पल रुककर बोली, मुझे नहीं पता। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे सबका ध्यान किसी और चीज पर चला जाए और इस निकाह का ख्याल भी सबके दिमाग से निकल जाए। जैन उन्हें गौर से देखते हुए बोला, क्या कहना चाहती हैं आप, अम्मी? ऐसा क्या हो सकता है? वो देखने का काम तुम्हारा है जैन। मुझसे ज्यादा तुम लोगों के बीच रह रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और अब तुम ही बताओगे कि आखिर क्या होगा। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो। अगर अपनी जिंदगी जोया नाम की पनौती से बचानी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। जैन ने अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखा और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी। रात का वक्त। महर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और आराम से अपने पेट की तरफ देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो बेबी, आई नो आज मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। इसके चक्कर में तुम्हारा भी मूड शायद ऑफ होगा, पर मैं क्या करूं? इसमें भी तो तुम्हारी गलती है ना कि मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं किया। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन महर ने सच में कुछ भी नहीं खाया था। एक तो सिकंदर घर पर नहीं था जो उसे जबरदस्ती खिलाता, और दूसरा, कोई भी कितनी कोशिश कर ले महर करने वाली नहीं थी। उसने बस सुबह एक जूस पिया था और फिर सानिया की जबरदस्ती के बाद मुश्किल से थोड़े से चावल खाए थे। बस उसके बाद वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। इनफैक्ट शाम से तो उसने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं लिया था। महर कुछ पल खुद को देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। उसने एक बार टाइम देखा। वो जैसे ही बेड पर लेटी, ठीक उसी वक्त बेडरूम का दरवाजा खुला। महर एकदम से सिकंदर को देखकर बोली, वेलकम बैक हस्बैंड। सिकंदर उसके पास आते हुए बोला, खाना नहीं खाया तुमने? ये सुनते ही महर के एक्सप्रेशन बदल गए। वो धीरे से बोली, तो मेरी कंप्लेंट कर दी? तुम आए हुए कितना टाइम हुआ और मेरी कंप्लेंट पहले ही? सिकंदर बीच में बोल पड़ा, आई एम आस्किंग यू समथिंग दिलरुबा। आंसर मी क्वेश्चन। कंप्लेंट किसने की और क्या किया, उसके बारे में विल टॉक लेटर, ओके? महर उसे देखते हुए बोली, हाँ, नहीं खाया क्योंकि मन नहीं कर रहा। और यू कांट फोर्स मी सिकंदर, मेरा लिटरली मन नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता,
मेरा खाना देखकर इरिटेशन हो रही है। लोग खाना क्यों कहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। सिकंदर चुपचाप उसे देख रहा था। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, ओके फाइन, आई नो कि खाना खाना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सिकंदर, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी और उसके बाद मैं थक जाती हूँ। फिर मुझसे मीटिंग्स भी हैंडल नहीं होती। प्लीज, आई कैन ईट। सिकंदर उसके पास बैठकर बोला, एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है दिलरुबा। कुछ ना कुछ तुम्हें लेना पड़ेगा। जस्ट टेल मी, व्हाट डू यू वांट टू ईट? कुछ भी खाने का मन है तुम्हारा? कुछ भी मतलब कुछ भी? महर उसे देखकर बोली, लेकिन नहीं मन कर रहा है कुछ भी खाने का। सच में, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, दिलरुबा। महर एकदम से उसके गाल पर किस करके बोली, मेरा सच में मूड नहीं है। सिकंदर चुपचाप उसे देख रहा था। उसने अचानक से पॉकेट से अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करके उसे साइड में रख दिया। महर उसे गौर से देखते हुए बोली, किसे मैसेज किया तुमने? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कुछ ही पलों में बेडरूम का दरवाजा खुला और सानिया हाथ में प्लेट लेकर अंदर आई। ये देखते ही महर के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखने लगी। वो सिकंदर को घूरते हुए बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। सानिया उसे देखकर बोली, भाभी भूखे पेट आप नहीं रह सकती। महर एकदम से उसे देखकर बोली, उसके लिए भूख भी तो रखनी चाहिए ना। मुझे भूख नहीं लग रही, मैं। सानिया ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो खाने की प्लेट सिकंदर के पास रख दी और जल्दी से बोली, भाई आप हैंडल करो इन्हें। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। महर ने सीधे सिकंदर को देखा। तभी सिकंदर फिर से बोला, व्हाट? महर धीरे से बोली, मेरा सच में मन नहीं कर रहा। और एक दिन नहीं खाने से? सिकंदर बीच में ही बोला, बिल्कुल भी नहीं बेगम। आई कैन लेट यू अवॉइड योर डिनर और योर मील एनी टाइम। बोलते हुए उसने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाया। ना चाहते हुए भी महर को मुंह खोलना पड़ा। अब वो खा रही थी। उसे उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन उल्टी होने वाली नहीं थी। उसे समझ में आ चुका था कि जबरदस्ती सही, लेकिन सिकंदर के खिलाने पर अब उसे खाना खत्म करना ही पड़ेगा। महर उसे देखकर बोली, बहुत गंदे हो तुम। सिकंदर उसे देखकर बोला, पसंद है मुझे ऐसा बनना। और बनाने वाला कौन है? मेरी खुद की दिलरुबा, राइट। महर कुछ पल रुककर बोली, सब कुछ करने वाली तो मैं ही हूँ। ठीक उसी वक्त सिकंदर का फोन बजा। उसने सीधे पॉकेट से निकालकर अपना फोन चेक किया। कुछ ही पलों में उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो बिना किसी भाव के अपना फोन देख रहा था। महर उसे गौर से देखते हुए बोली, व्हाट हैपेंड? समथिंग इज रॉन्ग। सिकंदर तुरंत उसे देखकर बोला, तमाशा देखो। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। आई लव यू। बोलकर वो सीधे बालकनी की तरफ चला गया। एपिसोड 194, यू विल बैक फॉर मी। दुबई, दुर्रानी पैलेस। अगला दिन। महर आराम से स्टडी रूम में बैठी हुई अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी सोनम वहां पर एक प्लेट लेकर आई। उसने वो प्लेट उसके सामने कॉफी टेबल पर रख दी। महर ने जैसे ही प्लेट की तरफ देखा, उसकी एक्सप्रेशन हल्के से बदल गई। प्लेट में कई सारे खाने की चीजें थी और मीठा बहुत था, लेकिन आजकल महर का मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो तुरंत सोनम को देखकर बोली, इतने सारे स्वीट्स क्यों? मुझे बिल्कुल नहीं खाना ये सब। सोनम उसे देखकर बोली, लेकिन बेगम, ये सब तो ड्राई फ्रूट्स हैं और इनका मीठा आपको नुकसान नहीं करेगा। महर उसे देखकर बोली, आई नो, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मेरा खाने का मूड नहीं है। मुझे ऐसा मीठा या कोई भी मीठा बिल्कुल खाने का मन नहीं है। तो इसे लेकर जाओ, इसके बदले कुछ और लेकर आ जाओ या फिर अभी कुछ मत दो। मेरा लिटरली अभी कुछ खाने का मन नहीं है, प्लीज। सोनम हल्के से सर झुकाकर बोली, माफी बेगम, पर मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। दुर्रानी साहब ने साफ कहा था कि आपको ड्राई फ्रूट्स देने हैं और ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपको एक दिन में खत्म करने हैं। ये सुनते ही महर ने वापस प्लेट की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, आर यू सीरियस? इतना सब कुछ मैं एक ही बार में, आई मीन, इन 24 आवर्स कैसे खत्म कर दूंगी? लाइक सीरियसली, तुम्हें लगता है कि खत्म हो सकता है? सोनम उसे देखकर बोली, बेगम, अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ? ये तो आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है ना। महर एकदम से खड़ी होकर बोली, कहाँ है सिकंदर? सोनम वापस सर झुकाकर बोली, वो तो अभी यहाँ पर है नहीं। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, जो भी हो, सिकंदर से मैं बात कर लूंगी। और अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सोनम बिना कुछ बोले प्लेट लेकर वापस चली गई। उसके जाते ही महर एक बार फिर से सोफे पर बैठ गई।
वो खुद से बोली, सिकंदर कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हो गया? पिछली बार तो ऐसी हरकतें नहीं करता था, लेकिन अब खाने में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इतना कौन ध्यान रखता है? इतना कौन करता है? मुझे इस इंसान से बात करनी पड़ेगी। ये मुझे फालतू में इरिटेट कर रहा है। बोलते हुए उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और सिकंदर को कॉल लगा दिया। उधर सिकंदर अपनी पार्टी के कुछ मेंबर्स के साथ बैठा हुआ था। उन लोगों के बीच बहुत कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन चल रहा था। ठीक उसी वक्त सिकंदर का फोन बजा। सबकी नजरें सिकंदर की तरफ चली गईं। सिकंदर ने अपना कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से महर की आवाज आई, तुम यहाँ पर क्या बोल कर गए हो कि मैं 24 घंटे में इतना खा लूँ, उतना खा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ? सिकंदर, मैं इंसान हूँ। मेरा जितना मन होगा, जब मन होगा, मैं उतना खाऊंगी। किसी के हिसाब से नहीं होता कुछ भी। ओके, तो जो मुझे नहीं खाना था वो मैंने नहीं खाया। सिकंदर तुरंत खड़ा हुआ। उसने एक नज़र मिसाल को देखा और सीधे वहां से बाहर निकल गया। अब उसके जाने के बाद वहां पर सब कुछ मिसाल हैंडल कर रहा था। इधर सिकंदर गार्डन एरिया में पहुंचा और वहीं बेंच पर बैठकर बोला, तो दिलरुबा, तुमने कंप्लेंट करने के लिए मुझे कॉल किया है? आर यू सीरियस? महर कुछ पल रुककर बोली, क्यों? तुम मेरी कंप्लेंट नहीं सुन सकते? और यू सीरियस सिकंदर? सी, यू आर माई हस्बैंड और तुम्हारा काम है मेरी कंप्लेंट सुनना और उसके बाद मेरी कंप्लेंट के बारे में अच्छे से सोचना कि व्हाट यू हैव टू डू नाउ। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई केयर फॉर यू महर। महर जल्दी से बोली, आई आल्सो केयर अबाउट माई सेल्फ सिकंदर। मुझे अच्छे से पता है कौन किसका कितना ख्याल रख सकता है, लेकिन मुझे जबरदस्ती कोई कुछ खिलाए वो मुझे पसंद नहीं। और तुमने ये बोला कि मुझे एक दिन में उतना ड्राई फ्रूट खाना है। अरे क्यों? खाने को जबरदस्ती थोड़ी होती है। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे डाइट में थोड़े बहुत चेंज करने होंगे, जो कि बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पहले तुम्हारी बॉडी सफ़र कर चुकी है और प्रेगनेंसी में तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हो। यू नो वॉट आई मीन। महर कुछ पल रुककर बोली, तो इसका मतलब मुझे जबरदस्ती सब कुछ खाना पड़ेगा? सिकंदर धीरे से बोला, अगर ये नहीं चाहिए तो फिर कुछ और। महर बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ और भी नहीं चाहिए। मुझे लिटरली कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए सिकंदर। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई विल बी बैक बाय 5। आ जाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा इंतजार। महर गहरी सांस लेकर बोली, आई एम वेटिंग फॉर यू एंड आई लव यू। और मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। बाय। बोलकर उसने तुरंत कॉल काट दिया। सिकंदर अभी अपना फोन देख रहा था कि तभी मिसाल उसके पास आकर बोला, सिकंदर, आपके अंदर बुला रहे हैं हम। सिकंदर एक नज़र उसे देखकर बोला, बुला रहे हैं तो बुलाने दो। वे बुला रहे हैं तो तुम मुझे बुलाने आ गए? मिसाल जल्दी से बोला, मुझे लगा कि आपको आना है, मैं तो बस इसीलिए बुलाने आया था। मैं वापस चला जाऊंगा। तभी सिकंदर खड़ा होकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर वो अंदर जाने लगा। इधर मिसाल खुद से ही बोला, बच गया मैं। रात का वक्त, जैसा कि सिकंदर ने कहा था, वो 5 बजे ही घर आ चुका था और इस वक्त वो और महर दोनों बेडरूम में थे। महर सोफे पर लेटी हुई थी। उसने सिकंदर की गोद में अपना सिर रखा हुआ था। इधर सिकंदर के हाथ में एक बुक थी और वो उसे बुक में लिखी हुई बकवास सी कहानी पढ़कर महर को सुना रहा था, क्योंकि आज उसका ऐसी कहानी सुनाने का मन कर रहा था। थोड़ी देर बाद सिकंदर उसे देखकर बोला, और कुछ आगे? महर जल्दी से बोली, ऑब्वियसली, अभी वो स्टोरी फिनिश नहीं हुई है, तो फिर तुम उसे कंप्लीट तो करो। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, ऐसी बोरिंग स्टोरी कौन पढ़ता है? महर जल्दी से बोली, सिकंदर, उसे बोरिंग नहीं कहते, उसे रोमांटिक कहते हैं। कितनी प्यारी लव स्टोरी है ये। तुम्हारी खुद की जिंदगी में लव की कमी हो गई है क्या, जो तुम्हें दूसरी लव स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? सिकंदर उसे देखकर बोला, मेरी लाइफ में लव की नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज की कमी हो चुकी है। ये सुनते ही महर एकदम से उठकर बैठ गई। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर धीरे से बोली, किस चीज की? सिकंदर उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, तुम खुद गैस करो। यू आर वेरी स्मार्ट दिलरुबा, समझ जाओगी। महर कुछ पल उसकी वुल्फ ग्रे आंखों में देखती रही और फिर एकदम से मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था। सेक्स की कमी की बात कर रहे हो तुम। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू दैट, लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ी सी उल्टी हो गई थी और फिर उसके बाद ना मौका हुआ ना दस्तूर हुआ। बट आई एम ऑल रेडी। तुम कुछ भी करो, मैं तो रेडी हूँ तुम्हारे लिए। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, शुरुआत हमेशा तुम करती हो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। महर अभी भी उसे देख रही थी।
सिकंदर ने वो बुक वहीं साइड में रखी और खड़े होकर वहां से जाने लगा कि तभी महर ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। सिकंदर ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर वापस महर की तरफ देखा, जो सेडिक्टिव तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, एक्सक्यूज मी। महर तुरंत खड़ी होकर बोली, नॉट एक्सक्यूज। बोलते हुए उसने उसके गले में अपनी बाहें डाली और वो उसके चेहरे के धीरे धीरे करीब आने लगी। सिकंदर बेहद शांति से उसे देख रहा था और महर जानती थी कि ये शांति बस इतनी देर की थी जब तक वो सामने से आगे बढ़कर उसे किस न कर ले, क्योंकि उसके बाद सिकंदर को कंट्रोल करना तो उससे भी नहीं हो सकता था। महर उसके होठों के बेहद करीब आकर रुक गई। वो कुछ पल रुककर बोली, मैं क्यों करूं तुम्हें? सिकंदर बीच में ही बोल पड़ा। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपना एक हाथ महर की कमर पर रखते हुए उसे अपने और भी ज्यादा पास खींच लिया। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। एक्चुअली नींद आ रही है मुझे। इतना बोलकर उसने तुरंत सिकंदर को छोड़ दिया और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। सिकंदर ने अपना सर ऊपर करते हुए एक लंबी गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके ऐसे रिएक्शन को देखते हुए महर को हंसी आ रही थी। वो मन में बोली, यही हरकतें करने में तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, मिस्टर सिकंदर दुर्रानी। तभी सिकंदर एकदम से उसे देखकर बोला, जितना तुम मुझे तड़पा रही हो दिलरुबा, जस्ट थिंक कि बाद में क्या होगा। इसके बाद जब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा तो ना चैन से सुकून आएगा, ना चैन की सांस आएगी। और आई प्रॉमिस। महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, उस दिन के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। और यू नेवर नो कि मैं कब कुछ करूं। शायद मैं कुछ ना करूं या फिर मैं कर दूं, तुम नहीं जानते। और आई हैव ए गुड सेल्फ कंट्रोल। सिकंदर एकदम से उसके पास आया। अगले पल उसने महर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा अपने बेहद करीब खींच लिया, इतना कि उन दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये सेल्फ कंट्रोल इज जस्ट बुलशिट। 2 मिनट का काम है, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल भी हवा में हो जाएगा, समझी? महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कोशिश करके देख लो। सिकंदर उसके होठों के बेहद करीब आकर बोला, अगले 24 घंटे में यू विल बेग फॉर मी। जस्ट वेट एंड वॉच बेगम। बोलकर अगले ही पल उसने महर को छोड़ा और फिर सीधे उसके बगल में लेट गया। एपिसोड 195 सदक्शन। दुबई। अगला दिन। महर अभी अभी जिम से बाहर निकली थी और वो चारों तरफ बस सिकंदर को ढूंढ रही थी। वो खुद से बोली, कहाँ पर है ये? चलते चलते अचानक सानिया से टकरा गई। वो उसे देखकर बोली, सिकंदर कहाँ पर है? सानिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, भाई तो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको वहीं पर मिलेंगे। महर जल्दी से बोली, थैंक्स सानिया। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। कुछ पल में महर सीधे बॉक्सिंग रिंग के पास पहुंची। सामने देखते ही उसके कदम रुक गए। सिकंदर इस वक्त बॉक्सिंग रिंग में था और उसके सामने एक और आदमी था। उसने अपने दोनों हाथों पर ग्लव्स लगा रखे थे और इस वक्त वो शर्टलेस था। उसकी बॉडी का हर एक टैटू बहुत अच्छे से नजर आ रहा था। पसीने के साथ वो टैटू और एक अच्छी, इनफैक्ट बहुत अच्छी बॉडी। महर ने लंबी गहरी सांस ली और वो वहीं एक चेयर पर बैठ गई। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और अब वो आराम से अपने सामने का बॉक्सिंग मैच देख रही थी। लेकिन मैच से ज्यादा उसका ध्यान सिकंदर की अपर बॉडी पर था। वो मन में बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसे बेशर्मों की तरह, इतनी ज्यादा हवसी दरिंदे की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हूं मैं? सोचते हुए उसने फिर से लंबी गहरी सांस ली और अपना चेहरा तुरंत दूसरी तरफ कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने वापस सिकंदर की तरफ देखा। अब तक बॉक्सिंग मैच खत्म हो चुका था और सिकंदर जीत गया था। महर चुपचाप उसे देख रही थी। सिकंदर ने एक पानी की बोतल उठाए, अपना सिर हल्का सा ऊपर किया और वो अपने चेहरे पर पानी डालने लगा। ये देखते ही महर की सांस और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो पानी को उसके चेहरे से होते हुए नीचे जाते देख रही थी। उसकी नजरें पानी की हर बूंद को बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी और उन्हें देखते हुए उसने अपना थूक निगल लिया। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने हल्के से अपनी आंखें खोली और उसकी वुल्फ ग्रे आंखें सीधे महर की पीकॉक ब्लू आंखों से जा मिली। महर ने कसकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना ली। सिकंदर के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने पानी की बोतल वहीं फेंक दी और बॉक्सिंग रिंग से बाहर आकर अपने कदम महर की तरफ बढ़ा दिए। महर धीरे से बोली, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, रियली दिलरुबा, मुझे ढूंढ रही थी? और वो क्यों? महर कुछ पल रुककर बोली, इन्वेस्टमेंट को लेकर। आई नीड टू टॉक टू यू समथिंग, इसीलिए। और तभी सिकंदर एकदम से उसके चेहरे के करीब झुका। महर के बगल में रखा हुआ एक टॉवल उठा लिया
महर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल तो इतना शोर कर रहा था कि कोई भी सुन ले। कुछ पल बाद उसने वापस अपनी आंखें खोलीं। सिकंदर तो बिना किसी रिएक्शन के आराम से अपनी अपर बॉडी क्लीन कर रहा था। महर तुरंत खड़ी होकर बोली, तुम जब फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, वी विल टॉक। सिकंदर बीच में बोल पड़ा, फ्री हूं मैं, दिलरुबा। आई एम फ्री फॉर यू। जानते हो ना तुम, यू कैन जस्ट टेल मी। सुन रहा हूं मैं। महर कुछ पल रुककर बोली, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? सिकंदर एकदम से उसे देखकर बोला, इन्वेस्टमेंट। यू आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? महर उसे देखकर बोली, हाँ, इन्वेस्टमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। बोलते हुए उसने एक बार सिकंदर के होठों की तरफ देखा और फिर वापस उसकी बॉडी देखने लगी। सिकंदर आराम से उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। वो कुछ पल रुककर बोला, बॉक्सिंग इज क्वाइट एग्जॉस्टिंग, राइट दिलरुबा? महर जल्दी से बोली, हाँ। क्या? सिकंदर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आई सेड बॉक्सिंग इज क्वाइट एग्जॉस्टिंग। अब सुनाई दिया? महर धीरे से बोली, हाँ, सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छे से। बोलकर वो खुद भी उसके बगल में बैठ गई। सिकंदर ने अच्छे से पावर से अपनी बॉडी क्लीन की, टॉवल साइड में रखा और उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हल्के गीले बाल, जो कि पसीने की वजह से गले हुए थे, अभी भी उसके फोरहेड पर आ रहे थे। महर बस उसे देख रही थी। उसकी नजरें सिकंदर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिकंदर वैसे ही बोला, व्हाट हैपन बेगम? तुम चुप हो गई, बात तो पूरी करो। आई एम वेटिंग। महर अचानक से बोली, बात क्या थी? ये सुनते ही सिकंदर की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने वापस अपनी आंखें खोली, हल्का सा महर के चेहरे के करीब आया और कुछ पल रुककर बोला, बात कुछ ऐसी थी कि तुम्हारी नजरें नहीं हट रही हैं मुझसे। उसके अलावा तुम सारी बातें भूल गई हो। सो यू विल टेल मी कि क्या बात थी? महर जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट, मतलब मैं कुछ भूली ही नहीं हूँ, मैं बस। सिकंदर, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? सिकंदर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, स्टॉप इट व्हाट? महर इरिटेट होकर बोली, एग्जैक्टली वही चीज जो तुम कर रहे हो। तुम उसी को स्टॉप करो, अभी के अभी। सिकंदर बीच में बोला, लेकिन दिलरुबा, व्हाट द हेल आई एम डूइंग? टेल मी, मैं क्या कर रहा हूँ? उस चीज का नाम तो बताओ, आई वॉन्ट टू नो। महर उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं तुम्हें? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? सीरियसली, यू नीड माई एक्सप्लेनेशन। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली। महर जल्दी से बोली, तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो, मैं जानती हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि तुम काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुके हो। एक तो पहली बात कि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि कंट्रोल करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और सेकंड थिंग इज मेरे हार्मोन्स। मुझे वैसे भी सेक्स की क्राविंग होने लगती है और तुम इसीलिए इसका फायदा उठा रहे हो। और जो आज। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, वेरी बैड। इफ आई एम सक्सेसफुल, ये तो तुम्हारा नुकसान है ना, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट दिस। महर जल्दी से बोली, मैंने कब बोला? सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, कल रात को जो मैंने सुना, इसका मतलब यही था, ओके। महर कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक से बोली, फॉरगेट अबाउट इट। कल रात जो भी था, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सिकंदर बीच में बोला, यू आर मिस्टेकिंग इट, दिलरुबा। मैं कुछ नहीं भूलता, मुझे भूलना पसंद ही नहीं है, ओके। महर गहरी सांस लेकर बोली, ओके। बोलकर इधर उधर देखने लगी। सिकंदर उसके चेहरे के और भी ज्यादा करीब आने लगा। उसने महर के दूसरी तरफ हाथ रखा। महर ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा। उसकी वेन्स देखते हुए उसने अपनी टोक निकाली और एक लंबी गहरी सांस ली। तभी सिकंदर ने दूसरी साइड रखा हुआ अपना प्रोटीन शेक का बोतल उठा लिया। महर धीरे से बोली, व्हाट? सिकंदर उसे देखकर बोला, व्हाट? महर एकदम से खड़ी होकर बोली, कुछ नहीं। बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गई। उसके जाते ही सिकंदर के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो अब आराम से अपना प्रोटीन शेक एंजॉय करने लगा। शाम का वक्त। सुबह जो भी हुआ था, महर किसी वक्त बेडरूम में बैठी इस चीज के बारे में सोच रही थी। उसका मन तो बहुत कुछ करने का कर रहा था, बट एक तरीके से सिकंदर और उसके बीच चैलेंज चल रहा था ना, 24 घंटे वाला, और उसे वो चैलेंज हारना नहीं था। वो खुद से बोली, आई नो आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना कंट्रोल तो मुझसे नहीं होगा। सीरियसली, ये सिकंदर इस तरीके की हरकतें करता रहेगा तो चलो करने दो ना। मुझे उससे बचकर रहना है तो मैं बेडरूम छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो क्या करूँगी? जो होगा देखा जाएगा। बोलकर वो खड़ी हुई।
उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो एकदम से सिकंदर से टकरा गई। सिकंदर उसे देखकर बोला, वेयर द हेल आर यू गोइंग दिलरुबा? महर कुछ पल रुककर बोली, मैं कहीं नहीं, आई एम जस्ट। तभी सिकंदर बीच में बोल पड़ा, वेल आई नीड योर हेल्प। महर उसे देखते हुए बोली, कैसी हेल्प? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, कैन यू मैसेज माई शोल्डर? महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके नो प्रॉब्लम। सिकंदर सीधे जाकर बेड पर बैठ गया। महर उसके पीछे जाकर बेड पर घुटनों के बल खड़ी हो गई। सिकंदर ने ठीक उसी वक्त अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो धीरे धीरे उसके शोल्डर पर अपनी फिंगर्स रब करने लगी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, आई वॉन्ट मैसेज दिलरुबा। ये कुछ और है। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर वो अपनी उंगलियां और भी ज्यादा अच्छे से चलाने लगी। अब वो अच्छे से मसाज भी कर रही थी। उसकी उंगलियां मसाज करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थीं और वो लंबी गहरी सांस ले रही थी। वो गौर से सिकंदर की पीठ को देख रही थी। तभी सिकंदर अपनी हस्की वॉइस में बोला, व्हाट हैपन? आर यू अट्रैक्टेड और आर यू डिस्ट्रैक्टेड? महर ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने सिकंदर का चेहरा एकदम से अपनी तरफ किया और उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। एपिसोड 196 वाइल्ड नाइट। दुबई, रात का वक्त, दुर्रानी पैलेस। सिकंदर अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। महर उसके पीछे घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने सिकंदर के गाल पर हाथ रखा हुआ था और वे दोनों एक दूसरे को वैसे ही किस कर रहे थे। महर के बाल, उसके रेड हेयर, सिकंदर के चेहरे को भी ढक रहे थे और उसके खुद के चेहरे को तो वैसे भी ढका ही रहता है। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने उसे खींचते हुए एकदम से अपनी गोद में बैठा लिया। महर ने अपने दोनों पैर सिकंदर के दोनों तरफ कर रखे थे। वो लंबी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी और इस वक्त उसकी शक्ल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसका कंट्रोल, उसका जो सेल्फ कंट्रोल का पूरा ड्रामा था, वो खत्म हो गया था। इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती थी। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड दिलरुबा? तुम तो इतनी जल्दी हार मान गई। महर गहरी सांस लेकर बोली, मजबूर किसने किया? तुमने। मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं बस। सिकंदर बीच में बोला, तुम बस अब खुद को कंट्रोल और नहीं कर सकती। आई कैन अंडरस्टैंड। सिकंदर, दुर्रानी के आगे क्या करोगे तुम? कुछ नहीं हो पता। उसकी बात का महर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिकंदर के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए एक बार फिर से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। इधर सिकंदर ने अपने एक हाथ से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया था और दूसरा हाथ वो धीरे धीरे महर की पीठ से होते हुए उसकी लोअर बैक तक आ चुका था। वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह फ्रेंच किस कर रहे थे। सिकंदर कभी महर के लोअर लिप्स से खेलता तो कभी अपर लिप्स, और इधर महर वो तो पूरी तरीके से उसमें खोई हुई थी। पहले जो भी शर्त थी उन दोनों के बीच, जो भी चैलेंज था, मानो वो सब कुछ उसके दिमाग से निकल चुका था। थोड़ी देर बाद वो हल्का सा पीछे हटी। उसने अपना सिर ऊपर किया और लंबी गहरी सांस लेने लगी। सिकंदर की नज़र उसके गले पर टिकी हुई थी। उसने अचानक से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और कसकर बीते कर लिया। महर जोर से चिल्लाए। उसने हल्की से नजरें झुकाकर सिकंदर की आंखों की तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त बेहद इंटेंस और डार्क थीं और महर उसे घूरते हुए देख रही थी। महर उसे देखते हुए बोली, परेशान किया है तुमने मुझे, तुमने। सिकंदर बीच में बोला, मजबूर तो तुमने किया था ना? मैं नहीं बोला था बेगम कि मुझे चैलेंज करो। अब अगर चैलेंज तुमने किया है तो कुछ तो होगा। ओके। उसके बाद का महर ने कोई जवाब नहीं दिया। सिकंदर ने अगले पल उसे घुमाते हुए बेड पर लिटा दिया और वो उसके ऊपर आ गया। महर उसके पैरों के बीच पीठ के बल लेटी हुई थी। वो लंबी गहरी सांस ले रही थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट लगातार ऊपर नीचे हो रही थी और वो मूवमेंट सिकंदर की नज़रों से नहीं बचने वाला था। उसका ऊपर नीचे होता सीना उसे और बहका रहा था। उसने महर के दोनों हाथों को पकड़ा और ऊपर बेड रेस्ट से टिकाते हुए अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और महर की दोनों कलाइयों को हेडबोर्ड के सहारे बांध दिया। महर एक नज़र अपने हाथों को देखकर वापस सिकंदर से बोली, क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, यू फॉरगेट दिलरुबा, शुरू तुम करोगी और हर बार खत्म मैं करूंगा। उसकी बात सुन महर ने हल्के से अपने होठों को बीते किया और उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर सिकंदर की उंगली धीरे धीरे उसकी अपर बॉडी से ड्रैग होते हुए नीचे की तरफ जाने लगी थी। महर ने बस एक ओवरसाइज शर्ट पहना हुआ था और उसके नीचे इस वक्त उसने कुछ भी नहीं पहना था। सिकंदर अचानक से उसका चेहरा देखकर बोला, यू आर गेटिंग रियली नॉटी दिलरुबा। महर हल्के से अपनी आंखें खोलकर बोली, मजबूर तो तुमने किया। मैं तो बस ऐसे ही, मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं सोची।
लेकिन नो, आई जस्ट कैन ट कंट्रोल। और अच्छी बात है, तुम्हारे लिए सब कुछ एक्सेसिबल है सिकंदर। उसके बाद सिकंदर के होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसने महर के पैरों को अच्छे से अलग किया और धीरे धीरे उसके पैरों के बीच में वो झुकने लगा। महर की नज़र उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। सिकंदर खुद भी उसकी आंखों में देख रहा था। अचानक से महर ने अपनी आंखें बंद की और उसने अपनी बैक आर्च की। सिकंदर ने उसके हिप्स पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू क्लोज योर आइज बेगम। ओपन योर आइज राइट नाउ। लुक इन माई आइज लाइक ए गुड दिलरुबा यू आर। महर ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी पिक ब्लू आंखें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिकंदर को देख रही थी। महर उसकी आंखों में देखते हुए मून कर रही थी। सिकंदर ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। ही वॉज लिटरली टंग फकिंग हर। थोड़ी देर बाद महर जोर से चिल्लाए। उसके पैर अब बुरी तरीके से शेक करने लगे थे। आंखें एक बार फिर से बंद होने लगी थी। वो लंबी गहरी सांस ले रही थी। होठ हल्के से खुले हुए थे और वो मुंह से सांस ले रही थी। सिकंदर उसके चेहरे के पास आया। उसने महर का गला पकड़कर उसके होठों को तुरंत कैप्चर कर लिया। महर खुद उसे किस कर रही थी। वे दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस करने में बिजी थे। सिकंदर की उंगलियां उसकी शर्ट के बटन खोलने लगीं। कुछ ही पल में शर्ट के सारे बटन खुल चुके थे। सिकंदर ने धीरे से उसके होठों को छोड़ा और वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वो उसके क्लीवेज, कॉलरबोन, कंधे, हर जगह पर किस और बीते कर रहा था। उसके निशान महर साफ महसूस कर सकती थी। वो प्लेजर और पेन वाली फीलिंग थी। और महर की वो सीन फुल आवाजें जो सिकंदर को और भी ज्यादा इंस्टिगेट कर रही थी। वाइल्ड होने पर, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा वाइल्ड होकर के महर को परेशान नहीं करना चाहता था। उसको इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से था कि उसकी दिलरुबा प्रेग्नेंट थी। सिकंदर अपने किसी और बीते करते हुए उसके पेट तक पहुंचा। वो कुछ पल उसके बेबी बम्प को देखता रहा और उसने हल्के से उसके पेट पर किस कर लिया। महर कुछ पल उसे देखते रही और फिर वो धीरे से बोली, डू इट सिकंदर। आई कांट वेट मोर। सिकंदर उसे देखकर बोला, डू वॉट दिलरुबा। आई वॉन्ट टू लिसन टू इट फ्रॉम योर माउथ। महर धीरे से बोली, एफ मी राइट नाउ। सिकंदर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, ऑफ कोर्स। बोलकर वो घुटनों के बल खड़ा हुआ। महर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद जो होने वाला था वो और ज्यादा शांति से रह नहीं सकती थी। थोड़ी देर में उसे सिकंदर के बेल्ट खोलने की आवाज आई। उसने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया और धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने सामने का सीन देखते हुए वो मुस्कुरा दी। अगले पल सिकंदर ने एक पैर अपने कंधे पर रखा। कुछ पल में महर एक बार फिर से चिल्लाए और इसके बाद उसकी चीख रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लगातार चिल्लाए जा रही थी और सिकंदर ना तो रुकने का नाम ले रहा था। पूरे बेडरूम में स्किन फ्लैपिंग और ग्रोनिंग की साउंड आ रही थी। करीब आधे घंटे बाद सिकंदर ने महर का पैर नीचे किया और उसने उसके दोनों पैरों को अपने दोनों तरफ अच्छे से इंटरलॉक किया। एक बार फिर से महर के मुंह से एक आह निकल गई। सिकंदर ने सर झुकाकर महर के चेस्ट पर किस करना शुरू कर दिया। इस वक्त महर काफी ज्यादा सेंसिटिव थी। उससे और कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक के बाद एक रिलीज होते चले जा रहे थे। पूरा एक घंटा निकल चुका था और इस एक घंटे में 4 से 5 रिलीज हो चुके थे। महर बेड पर लेटी हुई लंबी गहरी सांस ले रही थी। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था, चेहरा लगभग लाल हो चुका था। बाल चेहरे पर थोड़े बहुत चिपके हुए थे पसीने की वजह से। सिकंदर उसे घुमाने वाला था कि वो रुक गया। उसकी नज़र एक बार फिर से उसके पेट पर गई और उसने एक लंबी गहरी सांस ली। वो ये नहीं कर सकता था। महर उसे देखकर बोली, आई आर डन बिकॉज आई एम डन। मैं थक गई। सिकंदर उसके चेहरे के पास आकर बोला, बहुत जल्दी। महर उसे देखकर बोली, व्हाट डू यू मीन बाय बहुत जल्दी। लुक एट मी, तुम मेरी हालत देख रहे हो। सीरियसली, मैं इतनी मुश्किल से सांस ले रही हूँ, मुझे सांस भी नहीं आ रही है ढंग से। आई फील लाइक कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सो सैड दिलरुबा। महर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल सिकंदर ने उसके दोनों कलाई खोल दी। महर ने एक बार अपने हाथों की तरफ देखा। वो आराम से बेड पर लेटी हुई थी। उसे शावर का पानी गिरने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर आया। उसने महर की बॉडी को अच्छे से क्लीन किया। तभी महर उसे देखकर बोली, आई नीड अ शावर। मुझे बहुत स्टिकी फील हो रहा है। आई कांट स्लीप लाइक दिस। सिकंदर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों फ्रेश होकर बेड पर लेटे हुए थे। महर के बाल हल्के फुल्के गीले थे और वो तकिए पर पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। वो सिकंदर के सीने से लगी हुई थी। उसने अपना एक पैर सिकंदर के ऊपर अच्छे से रखा हुआ था।
सिकंदर उसके कान पर हल्के से किस करके बोला, टेल मी दिलरुबा, हाउ वॉज इट। महर एकदम से उसे देखकर बोली, व्हाट डू यू वॉन्ट टू लिसन। तुम मुझे ताना मारने की कोशिश कर रहे हो कि तुम चलेगे जीत गए। सिकंदर बीच में बोला, चैलेंज इज अनदर थिंग दिलरुबा, आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ वॉज इट। महर कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही और फिर वो धीरे से बोली, एफिंग सेक्सी। बोलकर उसने अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। एपिसोड 197। 4 महीने बाद दुबई। 4 महीने बाद महर इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और एग्जैक्ट इस टाइम पर उसकी सोनोग्राफी चल रही थी। उसकी नज़र मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर टिकी हुई थी और स्क्रीन को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बेगम, बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। आपकी बेटी बहुत जल्दी बाहर आएगी और वो बहुत हेल्दी भी रहने वाली है। महर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर। 2 महीने हो चुके थे इस बात को पता चले कि बेटी होने वाली थी। सिकंदर ने पिछली बार तो जेंडर को डिलीवरी तक रोककर रखने के लिए कहा था, लेकिन इस बार उसे जानना था और वो खुश था कि उसकी पहली औलाद उसकी बेटी होने वाली थी। उसने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच भी लिया था और उसे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। महर ने हल्के से अपने पेट पर हाथ रखा और कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी डॉक्टर उसे देखकर बोली, बेबी की पोजीशन वैसे तो ठीक है, लेकिन। महर जल्दी से बोली, लेकिन क्या डॉक्टर? इज एवरीथिंग ओके? पोजीशन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डॉक्टर उसे देखकर बोली, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर जो है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए और वो नीचे ही है, बस थोड़ा सा टेढ़ा है। आई थिंक धीरे धीरे वो पोजीशन में आ जाएगा, तो इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम। मैं आपको आपकी सारी रिपोर्ट्स थोड़ी देर में दे देती हूँ। बोलकर वो वहां से चली गई। महर अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। उसने एक टिश्यू पेपर उठाकर जल्दी से अपना पेट साफ करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो धीरे से उठकर बैठी। उसने एक बार अपना फ़ोन चेक किया और खुद से बोली, सिकंदर को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसे मैंने बोला था कि आज मुझे हॉस्पिटल आना है और तुम आओगे मेरे साथ, लेकिन नहीं। इस इंसान के पास अपनी वाइफ के लिए, अपने बेबी के लिए टाइम ही नहीं है। यू नो वॉट सिकंदर, जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बोलकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। हॉस्पिटल आने के बाद भी सिकंदर को मैसेज किया था, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया था। थोड़ी देर बाद घर पर महर वापस आ चुकी थी। वो आराम से सोफे पर बैठी हुई आइसक्रीम खा रही थी। तभी सानिया उसके पास आकर बोली, भाभी आप जल्दी से एक आउटफिट सेलेक्ट करके बताओ। महर उसे देखकर बोली, क्यों, क्या करना है? सानिया जल्दी से बोली, बेबी शावर। भाभी मैंने ना एक बहुत अच्छा सा बेबी शावर प्लान किया है, तो उसके लिए आप जल्दी से आउटफिट सेलेक्ट करो। और मैंने थीम भी सोच ली है, बहुत प्यारी सी पेस्टल थीम रखेंगे, फूलों से सजाएंगे सब कुछ, बिल्कुल पेस्टल। वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अब आप अपने लिए कोई भी आउटफिट सेलेक्ट कर सकती हो। पेस्टल रखा है तो फिर कोई सा भी पेस्टल कलर चलेगा। महर चुपचाप आईपैड की तरफ देख रही थी। वो अचानक से बोली, पेस्टल ग्रीन। सानिया जल्दी से बोली, मुझे पता था कि आप यही पसंद करेगी। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, और वो कैसे? अब तक उसने अपनी आइसक्रीम खत्म कर दी थी। सानिया अपना आईपैड उठाकर बोली, पता नहीं क्यों, पर अंदाज़ा लग गया था कि आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा पसंद यही आएगा। 2 दिन बाद आपका बेबी शावर होगा। मैं ये ड्रेस रेडी होने के लिए दे देती हूँ और ये रेडी होते ही आपके पास पहुँच जाएगी। पर आप यहाँ पर बैठकर कर क्या रही हो? महर उसे देखकर बोली, आइसक्रीम खा रही थी, दिख नहीं रहा तुम्हें? सानिया जल्दी से बोली, मुझे दिख गया भाभी, आप आइसक्रीम खा रही हैं, पर आप यहाँ बैठकर कर क्या रही हो? आपको जाकर आराम करना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर पहले आप हॉस्पिटल से आई थीं। हॉस्पिटल से आने के बाद आप कुछ ना कुछ खाए जा रही हो। आइसक्रीम से पहले आपने पास्ता खाया, अब आइसक्रीम खा रही हो। रात तक अगर आपको वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई तो? महर आई रोल करते हुए बोली, तो फिर फर्क किसे पड़ता है? किसी को नहीं पड़ता। अब चाहे उल्टी हो या फिर उल्टा हो जाए, आई डोंट केयर। नोबडी केयर्स। सानिया हैरानी से बोली, क्या मतलब? क्या बोल रही हो आप? ऐसा किसने कहा कि किसी को फर्क नहीं पड़ता? सबको फर्क पड़ता है भाभी। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, तुम्हारे सो कॉल्ड भाई को फर्क नहीं पड़ता? तभी तो उसका कुछ आता पता नहीं है। और हाँ, जब वो मेरे बारे में पूछे तो तुम उससे ये बोलोगी कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। सानिया बीच में बोली, भाभी भाई बहुत नाराज़ हो जाएंगे। और आप जानती हो ना कि वो नाराज़ होते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता।
मुझे डर लगता है उनके गुस्से से। महर इरिटेट होकर बोली, तो तुम्हें मेरे गुस्से से भी डर लगना चाहिए सानिया। अगर मुझे गुस्सा आएगा तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो इट्स बेटर कि तुम मुझे भी गुस्सा मत दिलाओ। सानिया धीरे से बोली, ठीक है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन महर को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। एक तो उसके हार्मोनल चेंजेस और ये मूड स्विंग्स, ऊपर से वो गुस्से में भी थी, और ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो सकता था। थोड़ी देर बाद महर खड़ी होकर बोली, मैं जा रही हूँ सोने। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझी? नो, कोई मतलब कोई भी नहीं। सानिया गहरी सांस लेकर बोली, जैसी आपकी मर्जी। महर मुस्कुराते हुए तुरंत वहां से चली गई। रात के करीब 8 बजे अचानक से बेडरूम का दरवाजा खुला। महर, जो बेड पर बैठी हुई अपना फोन चला रही थी, उसने तुरंत नजर उठाकर सिकंदर को देखा। इस वक्त सिकंदर के बाल हल्के बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो महर के पास आकर बोला, क्या हरकतें हैं दिलरुबा? महर बेहद आराम से बोली, कौन सी हरकत? मैंने कोई हरकत नहीं की। सिकंदर फिर से बोला, यू नो वेरी वेल, मैं कौन सी हरकत की बात कर रहा हूँ। डोंट बिहेव लाइक दिस। महर एकदम से खड़ी होकर बोली, आई विल बिहेव लाइक दिस मिस्टर दुर्रानी। मैंने कोई हरकत नहीं की, समझे? और इतने गुस्से में तुम मेरे ऊपर जाकर चिल्ला कैसे रहे हो? तुम यू नो वॉट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना चाहिए। तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। सिकंदर अब चुपचाप उसे देख रहा था। महर हल्के से अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, हॉस्पिटल में वेट करती रही कि इंसान अब आएगा, लेकिन नहीं। मेरे हस्बैंड का तो कहीं कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो इतना इम्पोर्टेंट काम है कि अपनी बीवी की सोनोग्राफी छोड़कर कहीं और है। सिकंदर कुछ कहता कि तभी महर फिर से बोली, और अब मुझे कोई रीज़न मत देना। मैं कोई भी रीज़न नहीं सुनने वाली, क्योंकि तुम्हारे सारे रीज़न ना मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ लगने वाले हैं। सो डोंट यू डू दिस। और इतना बोलते ही वो रुक गई। उसने हल्के से अपने पेट पर हाथ रखा और दूसरा हाथ अपने मुंह पर रख लिया। सिकंदर जल्दी से बोला, व्हाट हैपेंड बेगम? महर धीरे से बोली, उल्टी। थोड़ी देर बाद महर वॉशरूम में थी। वो पिछले 10 मिनट से लगातार उल्टियां कर रही थी। सिकंदर उसकी पीठ सहला रहा था और अब जाकर वो काफी हद तक शांत हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बॉडी से पूरी एनर्जी जा चुकी थी। उसने हल्के से सिकंदर के कंधे पर सिर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। हालत खराब हो रखी थी उसकी। उल्टी करने में वैसे ही बॉडी की पूरी एनर्जी चली जाती है। सिकंदर उसे घूरते हुए बोला, क्या क्या डाला तुमने अपने पेट में आज? क्या क्या खाया है तुमने? आई वॉन्ट एवरीथिंग, समझी? अपने मुंह से तुम सब कुछ बोलोगी, जो तुमने खाया है, बिना कुछ छुपाए। महर एक नज़र उसे देखकर बोली, तुम्हें सब कुछ अभी जानना है? यहीं पर खड़े खड़े मैं बैठ जाऊं शांति से? थोड़ी देर के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर। आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। सिकंदर चुपचाप उसे बाहर लेकर आया। उसने आराम से महर को बैठाया। महर ने पीछे हेडरेस्ट से अपना सिर और पेट अच्छे से टिका लिया। सिकंदर उसके पैरों के पास बैठा। वो गौर से उसके पैरों का मसाज कर रहा था। उसकी नज़र महर के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा हल्का लाल पड़ चुका था, इतनी ज्यादा उल्टियां करने के चक्कर में। थोड़ी देर बाद सिकंदर फिर से बोला, दिलरुबा, थोड़ी देर हो चुकी है, अब विल यू टेल मी? महर हल्के से अपनी आंखें खोलकर बोली, हॉस्पिटल से आने के बाद सबसे पहले पास्ता। उसके इतना कहते ही सिकंदर की पकड़ उसके एंकल पर हल्की सी मजबूत हो गई। महर धीरे से बोली, फिर आइसक्रीम, जो तुमने मुझे मना किया था, बट आई वॉज क्राविंग फॉर इट, तो मैंने खा लिया। और फिर उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई थी, और जब मैं सोकर उठी तो फिर उसके बाद तुरंत मैंने कॉफ़ी ले ली। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस ली। कॉफ़ी के लिए उसने खासतौर पर महर को मना किया था, क्योंकि उसका बीपी बार बार हाई हो रहा था, और सिकंदर नहीं चाहता था कि महर को प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए हो जाए। महर धीरे से बोली, और इतना बोलते ही वो रुक गई। वो बार बार सिकंदर को देख रही थी। तभी सिकंदर फिर से बोला, और क्या? महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ग्रीन टी पी ली थी, बस पता नहीं क्यों पीने का मन कर रहा था। और फिर एक लच्छा पराठा, एक गुलाब जामुन, जलेबी और पैनकेक। बस। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, बस इसे बस कहते हैं। महर जल्दी से बोली, और क्या? खाना थोड़ी खाया है मैंने, ये तो साइड डिशेज होती है ना, तो खाना। सिकंदर बीच में ही बोला, जब खाने के हिसाब से साइड डिशेज खाने शुरू करते हैं तो उसे खाना ही कहते हैं। महर जल्दी से बोली,
तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तुम्हारी। मैं तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल गई। दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुम आ जाते तो फिर मेरा दिमाग खराब नहीं होता। अगर मेरा दिमाग खराब नहीं होता तो मुझे इतना सारा गुस्सा नहीं आता। अगर मुझे इतना गुस्सा नहीं आता तो मैं इतना खाती नहीं। अगर मैं इतना खाती नहीं तो मेरी तबीयत खराब ऐसे नहीं होती। सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, मेरी गलती। वेरी गुड बोलकर उसने हल्के से अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसकी नज़र अभी भी महर के ऊपर टिकी हुई थी। एपिसोड 198 बेबी शावर, दुबई, दुर्रानी पैलेस। रात का वक्त। सिकंदर अभी भी महर के पैर के पास बैठा हुआ था। उसने हल्के से अपने सर पर हाथ रखा और उसकी नज़र महर के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो खुद चुपचाप उसे देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना तो समझने लगी थी उसे, प्यार ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से बोली, वॉट? नो, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? लिसन, मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो यू कैन टी ब्लेम मी। सारी गलती तुम्हारी। अगर तुम टाइम पर आ जाते तो मेरी बात सुन लेते। तो नहीं आता, तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें माफ कर दिया। सिकंदर धीरे से बोला, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। महर जल्दी से बोली, सो वॉट? तुमने नहीं की। उसकी बात सुनना चाहते हुए भी सिकंदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके चेहरे के पास आकर बोला, ऐसी हरकतें मत करो, प्यार आता है तुम पर बेगम। महर उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ तो आने दो ना प्यार। अच्छी बात है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। मुझे प्यार की जरूरत भी है। सिकंदर उसके गाल पर किस करके बोला, वो दिख रहा है मुझे। कल से लेकर के 10 दिन तक तुम ऐसी कोई भी चीज नहीं करोगी, ठंडा गरम एक साथ, या ऐसी उल्टी सीधी चीजें, सब कुछ एक साथ। यू विल नॉट टेक इट, समझी? महर उसे देखकर बोली, तो फिर तुम मुझे ढंग से टाइम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, ओके फाइन। बस उसके इतना कहते ही महर खुश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे। महर ऑलमोस्ट नींद में थी और सिकंदर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर गौर से उसका चेहरा देख रहा था। महर अचानक से देखकर बोली, सिकंदर, मुझे ऑलरेडी नींद आ रही है। तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो, बिकॉज तुम्हारे ऐसे देखने की वजह से मैं सो नहीं पा रही। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, कैन टी कंट्रोल माई सेल्फ? महर हल्की सी करवट बदल कर बोली, सीख जाओ और लेट मी स्लीप, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। थोड़ी देर में वहां पर बिल्कुल शांति छा चुकी थी। सिकंदर ने पीछे से महर को हक करते हुए उसके सर पर किस किया। वो धीरे से बोला, लव यू। इधर महर की आंखें बंद थी, पर फिर भी सिकंदर के लव यू कहते ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। 2 दिन बाद अपना वर्कआउट रूटीन कंप्लीट करके महर बेडरूम में वापस आई। अब तक मिसाल वहां पर उसका वेट कर रहा था। महर एकदम से उसे देखकर बोली, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मिसाल जल्दी से बोला, बीपी चेक करने के लिए। सिकंदर ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो फिर जाकर बेड पर बैठो और मैं अपना काम शुरू करूं। महर जल्दी से बोली, पर मैं अभी अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट करके आई हूं। मिसाल बीच में ही बोला, तुम मेडिटेशन कर रही थी और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सिर्फ इट्स ओके, समझ में आ जाएगा मुझे। महर गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन। मिसाल ने उसका बीपी चेक किया। उसके बाद उसने उसकी पल्स भी चेक कर ली। वो महर को देखकर बोला, तो कहीं दर्द तो नहीं होता ना, या फिर कुछ भी अलग फील होता है जो अभी तक नहीं हो रहा था पर अचानक से शुरू हो गया है? महर जल्दी से बोली, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। पता नहीं, अजीब सी फीलिंग आती है, फिर हार्ट बीट बढ़ जाती है, धीरे धीरे शांत होने लगती है, अपने आप होता है, समझ में भी नहीं आता कि रीजन क्या है। मिसाल उसका हाथ छोड़कर बोला, रीजन तो प्रेगनेंसी ही है और इस वजह से हो रहा है। और बात ये भी है कि तुम्हारी डिलीवरी डेट क्लोज आ रही है, तो डिलीवरी के इतने पास आकर किसी भी औरत को ये फील होता है। एस वेरी नेचुरल, पर इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, वरना तुम्हारा बीपी और भी ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो फिर डिलीवरी के टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। महर उसे देखते हुए बोली, ओके फाइन। थोड़ी देर बाद मिसाल वहां से जा चुका था। महर अपने बेबी बम पर हाथ रखकर बोली, सी, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी घबराहट भी होने लगी है, लेकिन इतनी ज़्यादा, क्या मैं कैन टी कंट्रोल माई हार्ट बीट्स? ऐसे लगता है कि दिल ना एक टाइम पर बोलेगा कि मुझे रिटायर कर दो। पर क्या करे बेबी, अब इतना तो करना पड़ेगा। नो, आई एम जस्ट वेटिंग कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और वैसे भी आफ्टर बेबी शावर है ना, तो तुम और मैं, हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे।
तभी उसका फोन बजा। उसने एक नज़र अपना फोन देखा और फिर कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से सिकंदर की आवाज आई, जब तुम फ्रेश होकर नीचे जाओगी तो तुम्हें जो खाना दिया जाएगा तुम्हें वही खाना है, दिलरुबा। ओके, महर धीरे से बोली, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं खा लूंगी। सिकंदर बीच में बोला, वो नहीं जो तुम चाहती हो, वो जो तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया गया होगा। तो तुम्हें वही खाना मिलेगा जो तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया होगा, और तुम उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं खाओगी। नथिंग मीन्स नथिंग। महर कुछ पल रुककर बोली, ओके फाइन। तुम सुबह सुबह चले गए क्यों? सिकंदर इस वक्त एक फाइल पर साइन कर रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इम्पोर्टेंट था दिलरुबा, शाम तक आ जाऊंगा मैं। ठीक है। महर गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और शाम को महर की वो ड्रेस आ चुकी थी जिसके बारे में सानिया ने उससे कहा था। महर उस ड्रेस में ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी। उसने अपने बाल खुले ही छोड़े हुए थे और इस वक्त अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। उसने तुरंत नजर उठाकर सिकंदर को देखा। वो अगले ही पल मुस्कुराकर बोली, तो फाइनली यू आर बैक मिस्टर दुर्रानी। सिकंदर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, एग्जैक्टली मिसेज दुर्रानी। डोंट यू थिंक कुछ ज्यादा ही कहर ढाने की इरादे हैं तुम्हारे? महर जल्दी से बोली, आर यू सीरियस? आई मीन लुक एट मी सिकंदर, घने वाले उतनी अच्छी लग रही हूँ। सिकंदर उसके सामने आकर रुका। वो महर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, वो तो तुम हमेशा लगती हो, कब नहीं लगती, आई रियली डोंट नो, पर आज कुछ ज्यादा ही लग रही हो। महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, तो फिर उसका बस एक ही जवाब है, दिलरुबा। यू ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल इन माई आईज। कभी मेरी आंखों से खुद को देखिए बेगम। आपसे खूबसूरत अगर किसी और को मेरे दिल और दिमाग में मान लिया हो तो मुझे अपना नाम बदलना भी मंजूर है। महर मुस्कुराते हुए बोली, जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू एंड आई नो। सब पता है मुझे। सिकंदर हल्के से उसके फोरहेड पर किस करके बोला, ठीक है, अब नीचे चलें। महर ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। इसके बाद सिकंदर उसे तुरंत नीचे लेकर चला आया। वहां पर कई सारे लोग थे। नादिया बेगम भी वहां पर मौजूद थी, क्योंकि अब ऐसी चीज में सबका आना बनता ही था। कोई किसी को रोक नहीं सकता था। सानिया ने इस पूरी सेरेमनी को अपने तरीके से मॉडर्न टच दिया था। डेकोरेशन वगैरह भी उसी के हिसाब से की गई थी और एक पूरा फोटो शूट हो रहा था। काइंड ऑफ बच्चे के वेलकम का शूट, ऐसा कह सकते थे। महर आराम से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। सिकंदर इस वक्त किसी से बात कर रहा था। तभी नादिया बेगम महर के पास आकर बैठी। उनके हाथ में एक गिफ्ट था। उन्होंने वो गिफ्ट महर के सामने वाली टेबल पर रखा। वो हल्के से उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, तो? महर बीच में बोली, दुआ। मुंह से सिर्फ और सिर्फ दुआ निकलनी चाहिए, अगर कुछ और निकला तो मैं जान ले लूंगी। नादिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, फिक्र मत करो, आज सिर्फ दुआ देने आई हूँ, ठीक है? वैसे एक बात बोलनी है। महर चुपचाप उन्हें देख रही थी। नादिया बेगम ने अपना हाथ नीचे करके कहा, बेटी है तुम्हारी, मतलब तुम्हारी कोख में इस वक्त एक लड़की है। और तुम जानती हो, पहले औलाद एक लड़का होना चाहिए था। मतलब अगर होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बेटी तो प्रिंस बनकर रह जाएगी। पर कल को अगर सिकंदर को कुछ हुआ तो उसके बाद ये जगह कौन संभालेगा? महर कुछ पल रुककर बोली, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है और मैं भी नहीं सोचती। बिकॉज ये पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें ना, ये मेरा काम नहीं है। नादिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, तो सीखना चाहिए तुम्हें। तुम जानती भी नहीं हो। एक्चुअली तुम इसलिए नहीं जानती क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो तुम्हें ये एहसास कर सके कि ये सब कुछ कितना जरूरी है। ये पूरी की पूरी सत्ता की बात है, मतलब पावर की। और ये बहुत जरूरी है। अगर सिकंदर का कोई सगा भाई होता और उसकी बीवी होती, तब तुम्हें ये बात समझ में आती। महर गहरी सांस लेकर बोली, यू नो वॉट नादिया दुर्रानी, आपको अपने काम पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो दूसरों की लाइफ में फालतू में घुसने का काम है ना, इसे थोड़ा सा कम करिए। आई डोंट लाइक इट। आई रियली डोंट लाइक व्हेन पीपल लाइक यू इंटरफेयर इन समवन एल्स बिजनेस। अपना काम करो ना, दूसरा जो कर रहा है उसे करने दो। आप यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं, तो मेहमान बनकर गिफ्ट दीजिए, एक दो फोटो क्लिक करवाए और मुंह उठाकर चलते बनिए। ओके, नादिया बेगम धीरे से बोली, तुम्हें समझाना बेकार है, बोलकर वहां से चली गई। एपिसोड 199 ग्रीन फ्लैग। दुबई, दुर्रानी पैलेस। रात का वक्त।
बेबी शावर कंप्लीट होने के बाद महर ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो सिकंदर को ढूंढ रही थी। वो उसे ढूंढते ढूंढते सीधे ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे के पास पहुंची। शायद उसे पता था कि सिकंदर यहीं पर मिलने वाला था। उसने हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा और अगली पल उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी सिकंदर उसकी तरफ मुड़कर बोला, "व्हाट आर यू डूइंग, दिलरुबा?" महर उसे देखते हुए बोली, "मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे, तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई। तुम्हारे बिना सोने का मन नहीं कर रहा था।" सिकंदर उसे देखकर बोला, "इधर आओ।" महर बिना कुछ बोले जल्दी से उसके पास चली आई। सिकंदर उसके लोअर बैक पर हाथ रखते हुए बोला, "कल तक तो तुम मुझे ये बोल रही थी कि तुम्हें अकेले सोना है बेड पर, और अब?" महर बीच में बोली, "तो मैं जो बोलता हूँ तुम उसे बात पर बिलीव कर भी कैसे लेते हो, सिकंदर? डोंट टी बिलीव मी। इस वक्त ना मेरी बातें भरोसे के लायक हैं, नहीं। सो डोंट ट्रस्ट मी, ओके?" और काफी अच्छी तरीके से डेकोरेशन कर लिया तुमने। बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी। ये वही रूम था जहां पर डिलीवरी के बाद महर और सिकंदर रहने वाले थे। उससे पहले इसका दूसरा सबसे बड़ा कमरा, जो कि सिकंदर ने इतने दिनों में अच्छी तरीके से रिनोवेट करवा दिया था, और बिल्कुल महर के हिसाब से उसमें कई सारी चीजें करवाई गई थी। सिकंदर ने खुद इस चीज का ध्यान रखा था क्योंकि अभी कोई पता नहीं था कि डिलीवरी किस तरीके से होगी। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो सीजर भी हो सकता था, और सीजर के बाद महर ऊपर नीचे नहीं कर सकती थी। बच्चे को हैंडल करने के साथ साथ ये सब नहीं कर सकते थे, इसीलिए सिकंदर ने सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी नीचे करनी शुरू कर दी थी। वो हर चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी दिलरुबा को कोई प्रॉब्लम हो। सिकंदर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, "दिलरुबा, वैसे तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से, बस जस्ट टेल मी, तुम्हें किसी चीज़ की कमी लग रही है?" महर कुछ पल रुककर बोली, "एक चीज़ की।" सिकंदर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, "क्या?" महर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, "किसकी? एक्चुअली मुझे तुम्हें किस करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। सो कैन यू प्लीज किस मी राइट नाउ?" उसकी बात सुनते ही सिकंदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना कुछ बोले सर झुकाकर तुरंत उसके होठों को कैप्चर कर लिया। महर ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो खुद भी धीरे धीरे उसे किस कर रही थी। उनकी वो किस काफी ज्यादा इंटेंस थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सिकंदर उसके होठों को छोड़कर बोला, "फीलिंग हैप्पी?" महर हल्के से अपनी आंखें खोलकर बोली, "वेरी मच हैप्पी।" महर की ये वाली प्रेगनेंसी कुछ अलग सी थी। उसे सिकंदर की किस की बहुत क्रेविंग होती थी। वो जब भी उसे किस करता था, वो बहुत खुश हो जाती थी, और अभी भी वही सिचुएशन थी। शायद डिलीवरी तक रहने वाली थी। सिकंदर ने उसे वहीं आराम से बेड पर बैठा दिया। वो कुछ पल रुक कर बोला, "तो मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट होना या फिर एग्जैक्टली डिलीवरी के बाद?" बोलते हुए उसकी नज़र महर के पैर के पास आकर रुक गई। उसके पैरों में इस वक्त हल्की फुल्की स्वेलिंग थी। शायद आज बेबी शावर में इतना ज़्यादा डांस और एन्जॉयमेंट के बाद सूजन हो गई थी, और महर को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसे होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। महर कुछ पल रुककर बोली, "तुम इसे मत देखो, नॉर्मल स्वेलिंग है, ठीक हो जाएगी सिकंदर। इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल।" सिकंदर उसके पास वहीं जमीन पर बैठकर बोला, "इट्स नेचुरल एंड नॉर्मल दिलरुबा, बट स्टिल फर्क पड़ता है।" बोलकर उसने महर का एक पैर अपनी गोद में रखा। महर ने अब जाकर नोटिस किया कि सिकंदर ऑलरेडी तेल की एक बोतल लेकर बैठा था। वो स्पेशली उसका मसाज ऑयल था, जो कस्टमाइज करवा कर उसके लिए बनवाया गया था। महर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और सिकंदर की उंगलियां धीरे धीरे महर के पैर का मसाज कर रही थी। वो ऑलमोस्ट उसके घुटने तक मसाज कर रहा था, और महर को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिल रहा था। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस वक्त उसका एक हाथ अपने पेट पर था और दूसरा उसने बेड पर रखा हुआ था ताकि वो खुद को बैलेंस कर सके। सिकंदर ने सर झुकाकर उसके पैर पर अपने होंठ रख दिए। तभी महर ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसे देखकर बोली, "क्या कर रहे हो?" सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, "आई लव यू।" महर धीरे से बोली, "लव यू टू। एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, जस्ट टेल मी कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे?" सिकंदर उसका दूसरा पैर उठाते हुए बोला, "डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन दिलरुबा।" महर गहरी सांस लेकर बोली, "बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या?" आई मीन बहुत ज़्यादा। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, "किसी ने तुम्हारे कान में ये बात भरी है, राइट?" महर उसे देखते हुए बोली, "तुम अच्छे से जानते हो कि बात भरी जाएगी। ऐसी चीज़ मैं कभी नहीं सोचती। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा ही नहीं है। टेल मी, इम्पोर्टेंट है क्या?"
बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ है क्या कि मैं तुम्हें, मतलब आई डोंट नो मुझे क्या बोलना है। एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि मैं कुछ बोलूं और तुम्हें बुरा लग गया तो। सिकंदर उसे देखकर बोला, किसी चीज का बुरा नहीं लगता मुझे, स्पेशली तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी नहीं। और वन मोर थिंग दिलरुबा, मेरे लिए मेरा बच्चा मैटर करता है। लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बात बस इतनी है कि वो तुम्हारी निशानी है, तुमसे आएगी, मेरी परछाई होगी, तुमसे जुड़ी होगी, तुम्हारा अंश होगा। बस इससे ज्यादा तुम्हारा सिकंदर और कुछ नहीं सोचता। बिलीव मी, आई एम नॉट ए मिसोजिनिस्ट। महर उसे देखते हुए बोली, तुम इतने बड़े वाले ग्रीन फ्लैग हो सिकंदर। सिकंदर उसे देखकर बोला, आई एम अ ग्रीन फ्लैग हो सकता है, बट सिर्फ तुम्हारे लिए बेगम। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। महर जल्दी से बोली, तो मेरे लिए ही होना मैटर करता है ना, बाकियों से मुझे क्या मतलब है। आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स। मेरे लिए तो तुम सबसे बड़े वाले ग्रीन फ्लैग, इनफैक्ट पूरा का पूरा अमेजन ग्रीन फॉरेस्ट। और भी कुछ होता है क्या ग्रीन? जो भी होता है तुम सब कुछ हो। उसकी बात सुनकर सिकंदर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके पैरों का अच्छे से मसाज करने के बाद वो खड़ा हुआ और उसे देखकर बोला, स्लीप टाइम, ओके। महर उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, सो व्हाट डू यू वांट टू डू? महर जल्दी से बोली, मूवी। सिकंदर ने एक बार टाइम चेक करके बोला, मैं लैपटॉप लेकर आ रहा हूँ। बोलकर वो वहां से चला गया। महर आराम से पीछे अपनी पीठ टिकाकर बैठी हुई थी। उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल लिया। बड़ी का टेम्परेचर सेट करके उसने लाइट भी ऑफ कर दी थी। अब बस वहां पर डिम लाइट जल रही थी, जो कि फीलिंग से लगी हुई थी। उसका कंट्रोल नाइट स्टैंड पर रखा एक रिमोट था। थोड़ी देर बाद सिकंदर अपना लैपटॉप लेकर आ चुका था। वो महर के बगल में बैठ गया। महर ने हल्के से उसके कंधे पर सिर रख लिया। अब उन दोनों की नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। महर की ऑल टाइम फेवरेट मूवी चल रही थी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये उसका नेचर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपने नेचर से उल्टा ऐसी मूवीज पसंद थीं, फेरी टेल टाइप की, और उसे ये मूवी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती थी। उसकी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक थी और आज वे दोनों वही देख रहे थे। करीब आधे घंटे बाद सिकंदर ने हल्के से नज़र झुकाकर महर की तरफ देखा। मूवी देखते देखते वो कब सो गई थी, शायद उसे खुद पता नहीं चला था। वो कुछ पल रुककर बोला, नींद नहीं आ रही थी। हाउ क्यूट यू आर दिलरुबा। नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी तुम सो जाती हो। बोलकर उसने अपना लैपटॉप एक तरफ रखा और महर को अच्छे से बेड पर लिटाकर वो खुद भी उसके पास लेट गया। अगला दिन महर को आज चर्च जाना था और वो सिकंदर के साथ ही चर्च जाने वाली थी। इस वक्त वो बाहर गार्डन में खड़ी सिकंदर का ही वेट कर रही थी। वो खुद से बोली, उसने बोला था कि अभी। तभी उसके पीछे से आवाज आए, आई एम हियर दिलरुबा। महर ने एकदम से नजरें घुमाकर सिकंदर को देखा। अगले ही पल वो मुस्कुराकर बोली, थैंक गॉड तुम टाइम पर आ गए। जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा। मैं फादर से ऑलरेडी बात कर ली थी, उन्होंने मुझे बोला था कि वो इस टाइम अवेलेबल होंगे, तो हमें जल्दी जाना है। सिकंदर उसका हाथ पकड़कर बोला, देन लेट्स गो। इतना बोलकर वो उसे लेकर वहां से निकल गया। एपिसोड 200, पेन हॉस्पिटल, दुबई। शाम का वक्त। महर इस वक्त चर्च में बैठी हुई थी, तभी सिकंदर उसके बगल में आकर बैठा। एक कॉल की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा था। महर एकदम से उसे देखकर बोली, मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही कॉल आ रहे हैं और मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही है। सिकंदर बोलते हुए वो वापस सामने देखने लगी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, डोंट वरी, अब किसी का कॉल नहीं आएगा। महर जल्दी से बोली, क्यों नहीं आएगा? क्या कर दिया तुमने? सिकंदर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, स्विच ऑफ। फोन स्विच ऑफ कर दिया। काम की वजह से ही कॉल आ रहा था दिलरुबा। महर बीच में बोली, तो तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ क्यों हो? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रायोरिटी होती है बेगम। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मेरी प्रायोरिटी हो, तो मुझे तुम्हारे साथ होना ही है। मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़कर काम पर ध्यान दे दूं, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। महर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ओके आई नो, आई लव यू। यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी मैं चचाई थी। मैं उस वक्त भी बहुत खुश थी, जैसे आज हूँ, एग्जैक्टली इस तरह। सिकंदर उसे देखकर बोला, वाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? महर धीरे से बोली, पता नहीं, बस ऐसे ही याद आ रहा था तो बता दिया। उस टाइम मैं सानिया के साथ आई थी और अब तुम्हारे साथ। सिकंदर आई डोंट नो, डर लग रहा है। पता नहीं,
डिलीवरी की डेट पास आ रही है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से सोच रही हूँ, या फिर पहले एक्सपीरियंस इतना खराब था उसकी वजह से। सिकंदर उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली दिलरुबा। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें और ना ही हमारी बेबी गर्ल को। ओके। महर उसे देखकर बोली, आई ट्रस्ट यू सिकंदर, आई रियली ट्रस्ट यू, बस पता नहीं अब थोड़ा सा तो होगा ना। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सिकंदर उसके गाल पर किस करके बोला, धीरे धीरे, कुछ नहीं होगा। ओके। महर हल्का सा मुस्कुराए और बस चुपचाप उसका चेहरा देखने लगी। करीब आधे घंटे बाद वो दोनों वहां से निकल चुके थे। आज सिकंदर खुद ड्राइव कर रहा था। उनके पीछे एक गाड़ी चल रही थी जो कि स्पेशल उनकी सिक्योरिटी के लिए थी। महर पैसेंजर सीट पर बैठी आराम से बाहर देख रही थी। तभी सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? महर एकदम से उसे देखकर बोली, वाह, बहुत जल्दी मेरे दिमाग का अंदाजा लग गया तुम्हें। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एग्जैक्टली, जस्ट टेल मी, क्या चल रहा है? महर मुस्कुराते हुए बोली, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट डिलीवरी का टाइम। तुम कैसे रिएक्ट करोगे? सिकंदर उसे देखकर बोला, डोंट थिंक अबाउट इट दिलरुबा, ऐसी चीजें सोचकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। महर बीच में ही बोली, लेकिन मुझे ऐसी चीजें सोचने में मजा आता है सिकंदर, इतना तो मुझे इमेजिन करना पड़ेगा ना। आई मीन, मेरा हस्बैंड मेरे डिलीवरी की टाइम कैसे रिएक्ट करेगा? सिकंदर बीच में ही बोला, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन यू वांट? महर उसे देखकर बोली, क्या मतलब, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन आई वांट? बोल दो तो मैसेज, अगर मैं बोलूंगी कि तुम्हें रोना है तो तुम रोने लगोगे। मतलब, ऐसा बोलूंगी नहीं मैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू। सिकंदर सामने देखते हुए बोला, बहुत ही बकवास एग्जाम्पल था। महर उसके पास आकर बोली, रियली, इस बात की गारंटी नहीं है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सीजर। पता नहीं। सिकंदर ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस सामने देखने लगा। महर अभी भी बाहर देख रही थी और अपने एक हाथ से आराम से अपने बेबी बम्प को हल्का हल्का रब कर रही थी। अगली सुबह करीब 4 बजे अचानक से महर की आंखें खुल गईं। वो हल्के से उठकर बैठी। इस वक्त उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वैसे तो ये दर्द नॉर्मल था और पिछले 10 दिन से उसे कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगा था। वो खुद से बोली, इट्स नॉर्मल राइट, ये तो मुझे होता रहता है। बोलते हुए उसकी नज़र सिकंदर की तरफ चली गई जो आराम से सो रहा था। उसका चेहरा देखते हुए महर हल्का सा मुस्कुराए और वो ब्लैंकेट हटाकर धीरे से खड़ी हो गई। उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो जल्दी से बालकनी की तरफ आ गई। ग्राउंड फ्लोर पर उनका रूम था, लेकिन वहां पर बालकनी बनी हुई थी ताकि महर जब मन चाहे तब जा सके। वहां जाकर उसने रेलिंग पर हाथ रखा और सामने गार्डन की तरफ देखने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूकर जा रही थीं। दूर तक उसे गार्ड्स नजर आ रहे थे जो आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था उसे। थोड़ी देर बाद जो दर्द उसे हो रहा था वो कम हो चुका था। वो जैसे ही अंदर बेड के पास पहुंची, अचानक से बहुत तेज दर्द उठा। उसके मुंह से एक आह निकल गई। उसने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त सिकंदर की आंखें खुल गईं। वो एकदम से उसके पास आकर बोला, दिलरुबा, व्हाट हैपन? महर एकदम से उसे देखकर बोली, नथिंग स्पेशल सिकंदर, ये दर्द होता रहता है ना। आई थिंक वही है, झटके लग रहे हैं, अजीब सा दर्द हो रहा है। पर सिकंदर बीच में बोला, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल जाना है। जस्ट टेल मी, बियर कर पाओगी या नहीं? महर उसे देखकर बोली, अभी तो बियर कर सकती हूँ। सिकंदर ने उसे आराम से बेड पर बैठाया। वो खुद उसके पास बैठा और उसे गौर से देखने लगा। महर के एक्सप्रेशंस टाइम टू टाइम बदलते जा रहे थे। कभी दर्द तेज हो रहा था, कभी कम, कभी बंद हो जा रहा था। ऐसा करते करते लगभग 1 घंटा निकल चुका था। अब जो दर्द हो रहा था वो न बंद हो रहा था न कम, वो कांस्टेंट बना हुआ था। सिकंदर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ? महर जल्दी से बोली, पेन, ये दर्द नहीं जा रहा सिकंदर। आई कांट, मतलब टॉलरेट कर सकती हूँ, बट स्टिल अजीब सा दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। सिकंदर बीच में बोला, काम डाउन बेगम, जस्ट काम डाउन। बोलते हुए उसने अपने नाइट स्टैंड पर रखा फोन उठाया और तुरंत किसी को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद उनके बेडरूम का दरवाज़ा खुला और मिसाल अंदर आया। इस वक्त उसकी आंखों में थोड़ी सी नींद साफ दिख रही थी। मिसाल जल्दी से बोला, मैंने गाड़ी तैयार कर दी है। सिकंदर ने हल्के से सर हिलाया और महर को लेकर खड़ा हो गया। वो उसे अस्पताल लेकर जा रहा था।
महर बाहर आते ही बोली, सिकंदर, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। सिकंदर बीच में ही बोला, दिलरुबा, जाने की जरूरत है। तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम बोल रही हो कि यू कैन टॉलरेट, लेकिन नहीं, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि ये दर्द ज्यादा है। महर अब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। 40 मिनट के अंदर वे दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। एक पूरा का पूरा फ्लो, जो कि मैटरनिटी फ्लो था, वो पूरा खाली हो चुका था। वहां पर कई सारे गार्ड्स मौजूद थे। महर हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। वो दर्द में तड़प रही थी। ये दर्द बर्दाश्त से बाहर था। वो महर को देखकर बोली, अभी दर्द कैसा है? महर धीरे से बोली, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे घर पर था। ना तो कम हो रहा है, न ही बंद हो रहा है। वो कांस्टेंट इस तरीके से बना हुआ है। आई डोंट नो, बहुत अजीब है। डिस्कम्फर्ट है, टोटल। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, बेगम, कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको दर्द और होना चाहिए। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। महर जल्दी से बोली, व्हाट डू यू मीन? इट्स टाइम फॉर डिलीवरी। डॉक्टर जल्दी से बोली, जी बेगम, आपको दर्द इसीलिए शुरू हो चुका है। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर डॉक्टर जल्दी से बाहर आए और उसने सिकंदर और मिसाल को सारी सिचुएशन बता दी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, ये जल्दी है, राइट? डॉक्टर जल्दी से बोली, हाँ दुर्रानी साहब, टाइम से पहले है, पर कोई बात नहीं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ही हैं और नॉर्मल ही होगी। इतना बोलकर डॉक्टर तुरंत वहां से चली गई। एक नर्स इस वक्त महर के साथ थी। इधर सिकंदर बेंच पर बैठा था। उसने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ रखे थे और वो कुछ सोच रहा था। उसको लगा था कि पैर हिलाया जा रहा था। ऐसा वो तब करता था जब वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता था या काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता था। और ये बात मिसाल बहुत अच्छे से जानता था। और इस वक्त उसे अपनी दिलरुबा और बच्चे की टेंशन थी। पहली बार सिकंदर को इतनी नर्वसनेस हो रही थी। वो उसके पास बैठकर बोला, सिकंदर, कुछ नहीं होगा। आप? सिकंदर बीच में ही बोला, आई नो, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, अस्पताल में जितने भी और मैटरनिटी पेशेंट्स हैं, उन सबको नीचे के फ्लो पर अच्छे से शिफ्ट कर देना। इस वाले फ्लो पर तब तक कोई भी नहीं आने वाला है जब तक बेगम की डिलीवरी नहीं हो जाती। ओके, मिसाल जल्दी से बोला, ओके, समझ गया मैं।